एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरी सहेली समा डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया शाहिद। हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए लाइव कॉल्स के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को डायल करें और सवालात करें, और हमारी कोशिश होगी कि अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू आपके सवालात के जवाब दें। आज का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सेंसिटिव और इन्फॉर्मेटिव है, जिसे आज के दौर में समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बीवियों को अपने शौहरों से शिकायत होती है कि वो उनकी बजाय दूसरी ख़वातीन में दिलचस्पी लेते हैं, और अक्सर ख़वातीन को बीवियों को अपने शौहरों की फ़ीमेल फ्रेंड्स और कॉलीग से भी शदीद इनसिक्योरिटी होती है। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या रीज़न्स हैं, ये आज हम जानेंगे। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि शौहर अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी ख़वातीन में दिलचस्पी लेते हैं। क्या ये सिर्फ तफरी का सबब है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स भी मौजूद हैं? क्या सिर्फ मर्द ही कसूरवार हैं, और क्या वजह है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी ख़वातीन के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं? आज का टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसी के लिए आज हमने कुछ इंटरेस्टिंग गेस्ट को भी दावत दी है ताकि वो आपके मसाइल को सुने और उनके जवाब दें। तो चलिए आज के हमारे गेस्ट के इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट आमना आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली मैम। इसी के साथ साथ थोड़ी देर में हमें जूम पे ज्वाइन करेंगी डॉक्टर शवाना मुफ्ती, शी इज़ अ लाइफ कोच एंड गायनेकोलॉजिस्ट। इसी के साथ साथ डॉक्टर अली ज़ंजानी भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो सितारों की चाल देकर हमें बताएंगे कि क्या वजह है कि मियाँ बीवी में कोई तीसरा आ जाता है, और वैसे कौन से स्टार्स के शादीशुदा जोड़े हैं जो अपनी लाइफ में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं रहते। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम मेरी सहेली में मर्दों पर स्पेशली बात कर रहे हैं तो मर्दों की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ कोई मौजूद ना हो। हमारे साथ इस थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जहांज़ेब अहमद ख़ान, और इसी के साथ साथ हमारे हेल्थ सेगमेंट के लिए भी हमें ज्वाइन करेंगे हकीम नियाज़ अहमद दयाल। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नबीहा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम मर्दों पे बात कर रहे हैं तो इससे ख़वातीन भी रिलेटेड हैं आज, तो क्या वजह, ऐसा क्यों होता है कि मर्द अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी ख़वातीन में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं? क्या रीज़न्स हैं? देखिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, अपनी अपनी साइकोलॉजी है हर किसी की, लेकिन अगर आप एक मर्द की साइकोलॉजी समझना चाहते हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है। सिंपल बात ये है कि ख़वातीन बड़ी आसानी से ये कह देती हैं कि मर्द जो हैं वो सारे ही बेवफा होते हैं। ऐसा नहीं होता, लेकिन मर्द की एक साइकोलॉजी है कि उसको बदलते हुए रंग पसंद हैं, बदलते हुए लोग पसंद हैं। साइकोलॉजी अब ये क्या मतलब चीज़ है, और पैदाइशी तौर पर ये क्या एक मामला है, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। एक मर्द जो होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि वो अच्छे से अच्छे की तलाश में जाए। एक इंसान जो है उसको, जैसे मर्द को घर का सरबरा बनाया है, वो बाप है, बेटा है, भाई है, शौहर है, वो जिस भी आपको रंग में नज़र आता है, जिस भी अपने किरदार में नज़र आता है, उसमें उसकी कोशिश ये होती है कि वो ज़ाहिर है कि डोमिनेंट है, वो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो उसमें उसकी एक बारौब शख्सियत जो है वो ये चाहती है, और वो हर वक्त ये तलाश करती है कि उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहें जो उसको पसंद करें। ये मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो शायद बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं। मर्दों की सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि उन्हें इज़्ज़त चाहिए होती है, अटेंशन भी होती है, इज़्ज़त चाहिए होती है, चाहे दूसरा मर्द हो या दूसरी औरत हो या उसकी अपनी बीवी हो या घर वाले हों। उसकी कोशिश ये होती है कि मैं जिस ओहदे पर फाइज हूँ, मैं बाप हूँ, बेटा हूँ, शौहर हूँ या भाई हूँ, किसी भी रंग में हूँ, किसी भी जो है वो जगह पर हूँ, कोई भी मेरा जो है वो इनसे ताल्लुक़ है, तो मेरी इज़्ज़त की जाए, मुझे रिस्पेक्ट दी जाए। अब देखिए, एक इंसानी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको इज़्ज़त चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। एक औरत को भी इज़्ज़त चाहिए, एक मर्द को भी इज़्ज़त चाहिए, लेकिन आप बात कर रही हैं मर्दों की, तो मैंने उसका स्टार्ट जो है वो इस वजह से यहाँ से लिया। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मर्दों की एकदम सोच जो है वो बदलती है, उनको बदलते हुए रंग जो है वो पसंद होते हैं, इसी तरह उन्हें बदलती हुई ख़वातीन भी पसंद होती हैं। किसी ख़वातीन में उन्हें कुछ पसंद होता है, किसी ख़वातीन के बोलने का अंदाज़ है, किसी के बात करने का, बैठने का, घर संभालने का, मुख्तलिफ। मतलब एक मर्द जो है ना वो फुल पैकेज होता है कि उसको खुशी चाहिए होती है, बस उसे ये नहीं, उसे गम चाहिए ही नहीं। आप समझ रही हैं बात को? वो अपना गम किसी के साथ शेयर करना चाहता ही नहीं है। तो वो बीवी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अब आप देखें एक बंदे में ये सारी क्वालिटीज़ कैसे आ सकती हैं? वो यकदम एक टाइम में परी भी हो, एक टाइम में वो काम वाली भी हो, एक टाइम में वो जो है वो माँ की तरह सपोर्ट भी कर रही हो, एक तरह वो दोस्त भी हो। होना चाहिए बीवी को, लेकिन हर बीवी नहीं होती।
तो मर्दों को ये समझना चाहिए, इस पॉइंट पे आना चाहिए कि हर बंदा परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। आपने अगर किसी में परफेक्शन लानी है तो आपको उस पर बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर एक बीवी जो है वो हर तरह से जो सपोर्ट कर रही है फिर भी वो आपको पसंद नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके जहन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ बैठी हुई है कि आपको कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो ये जो सिनेरियो चलता आ रहा है ना हमारे पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देख लें, एक खातून के साथ रहना, हाँ डर के, एक मर्द की मैं आपको एक और साइकोलॉजी बता दूं, अगर औरत जो है वो पावरफुल है, किसी अच्छी पोस्ट पर है, या उसको डर है, कोई खौफ है, या ससुराल वाले बहुत तगड़े हैं, तो मर्द जो है वो कभी उस औरत को छोड़ने का सोचता नहीं है। आप ये अक्सर देखेंगे कि मर्द ये कहता है कि अगर औरत जो है वो पावरफुल ना हो, और वो क्यों पावरफुल ना हो कि फिर वो उसके सामने खड़ी हो जाएगी। इनसिक्योरिटीज़ भी तो आ जाती हैं। बस यही बात है, इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मर्द, मैंने आपको बताया कि जैसे एक डोमिनेंट पर्सनालिटी है, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, वो नहीं चाहता कि औरत जो है वो उससे ज़्यादा कमाए, उससे ज़्यादा जो है वो स्टेबल हो, उससे ज़्यादा जो है इवन के ख़वातीन बहुत खूबसूरत होती हैं, हर खातून में कोई ना कोई खूबसूरती होती है। मैंने एक जगह पर लिखा हुआ पढ़ा, बड़ी खूबसूरत सी बात थी, लिखा हुआ था कि जी मर्द जो हैं वो 23 साल के हों, 24 के हों, 30 के हों, 45 के हों, 50 के हों या 80 साल के हों, उन्हें औरत खूबसूरत ही चाहिए। और ख़वातीन जो हैं वो अगर 20 साल की हैं तो उन्हें जो है वो स्मार्ट शौहर चाहिए, अगर वो 30 साल की हैं तो उन्हें एक वेल स्टैब्लिश शौहर चाहिए, अगर जो वो 40-45 साल की हैं तो उन्हें जो है वो बड़ा खाता कमाता जो है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कौन नहीं चाहेगा। खातून की जो है वो सिचुएशन बदल रही है, उसको जो है वो अपनी हर एज में डिफरेंट किस्म के जो है वो मर्द चाहिए, लेकिन एक शौहर चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मर्द में कि वो कहता है कि बस मुझे खूबसूरत ही औरत चाहिए, इसलिए वो खूबसूरती की तरफ जाता है। औरत को खूबसूरती के लिए ही बनाया गया है। जो औरत अपने आप को सजाती है, संवारती है, वो जाहिर है कि नज़र में भी आती है, प्रोमिनेंट भी होती है। अपनी खूबसूरती जो होती है ना वो आपका इखलाक होता है। लेकिन ख़वातीन आजकल लेकिन समझती नबिया, हैं, यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि मर्द का किसी एक औरत से दिल क्यों नहीं बढ़ा। तो आमना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या कहती हैं, ऐसा क्यों है? मेरा इधर मानना है कि हर इंसान वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, जब आदमी औरत जब शादी करते हैं तो प्रॉबेबली वो एज ग्रुप होता है 22 से 25-26 साल का। उस वक्त वो दोनों इंसान डिफरेंट होते हैं। 5 साल के बाद वो डिफरेंट होते हैं, 10 साल के बाद डिफरेंट होते हैं, 20 साल के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि जो कपल होता है वो इकट्ठे खुशी नहीं मनाते। औरत की खुशी, औरत का कथारसिस अलग तरीके से होता है, वो अलग अपने आप को करती है। मर्द का कथारसिस, मर्द की खुशी अलग होती है, वो एज अ कपल नहीं रहते। हमारा सबसे बड़ा अलमिया एक मैरिड कपल में यही है कि उनमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, फिर होता ये कि 10-15 साल वो अपने अपने कथारसिस, अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने उसमें चले जाते हैं, और 15-20 साल के बाद एक्चुअली वो अननोन की तरह रहते हैं। वो दे आर स्ट्रेंजर्स, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। औरत की कोई और ख्वाहिशात हैं, मर्द की कोई और ख्वाहिशात हैं। जब आपके दरमियान वो दोस्ती ख़त्म हो गई, आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई, तो आप एक दूसरे को जान ही नहीं रहे। फिर क्या होता है कि मर्द, डॉक्टर नबिहा वाली बात, कि मर्द ने फिर अपने एक दोस्त ढूंढनी होती है, फिर उसने अपने जो इमोशनल कैथारसिस है वो किसी के साथ करना होता है। तो ये नहीं है, गलती शुरू से है, एज अ कपल है। और आप देखें कि जो कपल शुरू से इकट्ठे एंजॉयमेंट करते हैं, इकट्ठे घूमते फिरते हैं, उनका दोस्तों का सर्कल एक होता है, वहाँ बहुत कम ब्रेकअप्स है, वहाँ बहुत कम मर्द जो है वो बाहर जाता है। इसके अलावा डेफिनेटली उनके इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं मर्द के, उसका एंगर है, उसका सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, शायद वो उस फ्रेंड सर्कल में घूम रहा है जहाँ पे उनके लिए एक्सेप्टेबल है कि अच्छा और भी फ्रेंड्स हैं, बीवियाँ घर में बैठी हैं, ठीक है, लेकिन आपकी और फ्रेंड्स हैं एंड यू गो आउट विद देम। तो उस तरह की एक्सेप्टेंस है। फिर उसके बाद चाइल्डहुड ट्रॉमास यहाँ पर एक ये भी तो बात आ जाती है कि जब बीवियाँ अपने शौहरों को हम कह सकते हैं कि इंटेंशन नहीं देती हैं, उन पे इंटरेस्ट शो नहीं करती हैं, घर के काम काज और बर्तन कपड़े धो लिए, बच्चों को देख लिया और शौहरों को टोटल इग्नोर किया, तो ऐसे में वो अटेंशन के लिए बाहर जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कल रात की बात है, मैं एक जगह गई हुई थी रेस्टोरेंट में, तकरीबन 40-45 मिनट्स एक लड़की अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई थी, या वो बच्चा संभालती थी, थोड़ा सा एक बाइट लेती थी, और मियाँ कंटिन्यूसली मोबाइल में ही वॉज बिजी। ठीक है, अब ये बढ़ते बढ़ते आप देखिए कहाँ जा रहा है। जब मर्द टाइम ही नहीं दे रहा, वो उसको टेंशन ही नहीं दे रहा, मेरा मानना है कि
मर्द हमेशा गिवर होता है, औरत हमेशा जो वो देता है औरत को, वो औरत उसको मल्टीप्लाई करके वापस करती है। अगर मर्द उसको नफ़रत दे रहा है, उसको बुली कर रहा है, उसको उसकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर रहा है, मसख रहा है, तो औरत वही कुछ अरसे के बाद उसको मल्टीप्लाई करके एक्चुअली वापस करेगी। अगर मर्द शुरू से उसको एक इज़्ज़त के मकाम पे रखा है, उसको प्यार दे रहा है, उसको इज़्ज़त दे रहा है, उसके ख्वाब और उसके उन चीज़ों का ख्याल रख रहा है, तो औरत डेफिनेटली उसको मल्टीप्लाई करके उसको ऑब्वियसली। नबीहा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जब मर्द अपनी बीवियों से अटेंशन मांगते हैं, उनसे घर से नहीं मिलती है, बीवी से नहीं मिलती, तो बाहर जाते हैं और अक्सर बाहर जाके दूसरी ख़वातीन से शिकायत होती है कि मेरी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती हैं इस तरह से, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, सब मर्द तो ऐसे नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनकी अटेंशन जो है वो बाहर इसलिए जाती है कि एक तो मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है मर्दों की, कि उन्होंने बाहर दूसरी मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ जो है वो उनको उठना बैठना पसंद होता है। ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आपकी बीवी जो है, आपकी शादी हुई है, अच्छा मुझे बताएं, नई नई शादी होती है, कुछ अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड हो रहा होता है, मर्द भी खुश होता है, औरत भी खुश होती है, मियाँ बीवी दोनों बड़ी खुशी के साथ। लेकिन जब बच्चा होता है, आपका पहला बेबी होता है, अब औरत को एक जो है वो काम मिल गया है कि उसने घर के काम भी करने हैं, उसने बच्चा भी संभालना है, वो बच्चे को भी टेक केयर कर रही है। लेकिन मर्द अकेला है, उसने वो अपनी मोहब्बत, अपनी चीज़ जो इन्वेस्ट की थी अपनी बीवी पे, वो अब उसकी इन्वेस्ट जो है वो उस बच्चे के साथ जो है वो नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है कि वो, क्योंकि वो बाहर जा रहा है, वो बाहर जाके काम कर रहा है, उसका सारा टाइम बाहर गुजर रहा है, बीवी घर में बच्चा भी संभाल रही है, घर का काम भी कर रही है। अब उसकी टेंशन जो है वो मर्द की तरफ से, अपने शौहर की तरफ से कम हो गई है। अब जब वो कम हो गई है तो मर्द तो वो यही समझ रहा है कि मेरी बीवी अब मुझे टाइम नहीं दे रही, अब वो घर के कामों में बिजी है या बच्चे के कामों में बिजी है, तो ये मैं कहाँ हूँ? क्योंकि मर्द एक बच्चा है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा। हाँ जी, मर्द में एक बच्चा है। मर्द 50 साल के भी होंगे, 60 साल के भी होंगे, 70 साल के भी होंगे, उनका बच्चा हीरा मानी तो कहती है मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, लेकिन वो नॉटी वाला बच्चा है। उसको कोई चाहिए। नहीं भैया, आप कह रही हैं कि मर्द बच्चा है, लेकिन हीरा मानी कहती हैं कि मर्द तो बड़ी प्यारी चीज़ है। देखिए, मर्द प्यारी चीज़ है, मर्द और औरत दोनों बहुत प्यारी चीज़ें हैं। इस दुनिया की जो एक पहली जो आगाज़ हुआ इस दुनिया का, वो मियाँ बीवी के रिश्ते से हुआ। तो फिर औरत क्या है? औरत मैं औरत को खूबसूरत चीज़ कहती हूँ। मर्द कुछ मर्द चीज़ नहीं है। मर्द एक, मैं मुहाफ़िज़ कहती हूँ मर्द को हमेशा, कि मर्द जो है वो एक मुहाफ़िज़ है। और यहाँ लोग पुलिस वालों के लिए मुहाफ़िज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं शौहरों के लिए, बाप के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए मुहाफ़िज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आपके घर में आप प्रोटेक्ट हैं जब तक आपके घर में जो है वो कोई भी आपका साया मौजूद है, आपका वालिद साहब मौजूद हैं, आपके भाई मौजूद हैं। अच्छा, अब हम क्योंकि शौहरों की बात कर रहे थे तो मैं उस तरफ ही आऊँगी दोबारा वापस, के जो एक शौहर होता है ना, वो अपनी बीवी से अटेंशन चाहता है। वो चाहता है मेरी बीवी मुझे हर वक्त जो है वो बच्चों की तरह ट्रीट करे, मेरे साथ जो है वो वही वाला माहौल हो जो शादी के शुरू वाले दिन में होता है। अब देखिए ना, वो शादी के नए नए डेज़ जो होते हैं उसमें आप एक दूसरे के लिए जो वो हीरो हीरोइन बने होते हैं, तैयार भी हो रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं, घूमने फिरने भी, खाना पीना, मतलब वो आपकी लाइफ का एक ऐसा स्पेल होता है जिसको सारी ज़िंदगी औरत मिस करती रहती है। उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो शौहर के साथ वो क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड नहीं कर सकती, जबकि वो कर सकती है अगर वो चाहे तो। क्यों? क्योंकि आप अपने शौहर का भी ध्यान रखेंगी, आप अपने बच्चे का भी ध्यान रखेंगी। अब शौहरों को भी चाहिए कि जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, सिर्फ सारी की सारी जिम्मेदारी माँ पे ना छोड़ दें, बल्कि जब ऑफिस से थके हारे भी घर आएँ तो थोड़ा बच्चे को भी टेंशन दें, उसके साथ भी खेलें। एक तो मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो एक ऐसी चीज़, बीमारी बन चुकी है, ऐसी मेंटल डिजीज़ हो चुकी है कि वो जब आप साइकोलॉजिकली उसके अंदर घुसते हैं तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते रहते हैं। इवन मैंने बहुत सारे मर्दों को देखा है कुछ भी नहीं कर रहे होते, वीडियोस देख रहे होते हैं मुख्तलिफ ऐप्स, मुख्तलिफ जगहों पे, या मैसेजेस चल रहे होते हैं। इसके अलावा मर्दों का कोई काम नहीं होता, लेकिन ख़वातीन समझ रही होती हैं शायद किसी दूसरी खातून के साथ जो है वो इन्वॉल्व है या बहुत ज़्यादा। तो नबीहा, यहाँ पर क्या मैं बात करना चाहूँगी कि क्या मर्द की फितरत में है ऐसे कि वो एक औरत से खुश नहीं रह सकते, जो उन्होंने अपनी बीवी के अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस बैकअप पे रखी होती हैं? देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें करनी होती है ना, अब कोई बात तो वो बीवी से करे ना, वो बीवी से क्यों नहीं हो पाती हैं वो बातें? बीवी वो टेंशन नहीं दे रही, बीवी दोस्त नहीं बन रही, बीवी दोस्त नहीं बन रही। बिल्कुल, मेरा यहाँ पे ये ख्याल है कि बीवियों को भी मैनेज करना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप कोई हेल्पर रखें, आप अपनी बहन की हेल्प ले लें, ससुराल में किसी की ले लें, बिल्कुल, आप अपना टाइम जरूर दें हस्बैंड को। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें?
तो यार फैमिली, रिश्तेदार और आपके थोड़ा सा आप टाइम निकाल के जाते हैं, आप अगर पहले जाते हैं डेट पे अपने माँ बाप से छुप के, तो उसके बाद आप बच्चों को थोड़ा साइड पे रख के 1 घंटे के लिए चले जाए यार। जब आपके बच्चे हो जाए ना, उसके बाद भी आप अपनी मियाँ बीवी की जो पर्सनल लाइफ है ना, वो होनी चाहिए, ना इफेक्ट ना करें, उसको इसको किसी साइड पे ना डालें। ये ख़वातीन बड़ा वो समझती हैं मैं अब घर के काम भी करूँ। और देखिए खातून को जब आप ससुराल वाले जो है वो घर लेके आते हैं तो वो कोई काम वाली नहीं ला रहे। ये जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी माशरे से ख़त्म होना चाहिए। घर की जो और ख़वातीन हैं वो भी भाभी के साथ हाथ बटा दें, वो भी जो है वो घर में काम करवा दें, कि मतलब वो औरत जो आप ले आए हैं वही काम करेगी। ईद हो, शबरात हो, कोई भी इवेंट हो, भाभी से ही काम करवाना है जी। भाभी ही पकाएगी, भाभी ही खिलाएगी, भाभी ही रोटी बनाएगी। तो फिर भाभी सब कुछ करेगी तो भाभी बेचारी क्या क्या करे? फिर तो ये बात तो सच है ना कि मर्द फितरतन भंवरा होता है। देखिए भंवरा तो है, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि उसको मुख्तलिफ, अब देखिए ना, हर खातून में कोई ना कोई क्वालिटी है। खूबसूरती के साथ साथ जो है वो क्वालिटीज़ मर्द को बहुत बहुत इम्प्रेस करती हैं। मैं आपको बताऊं, किसी का अच्छा बोलना, बाहर की जो ख़वातीन होती हैं ना, वो चंद मिनट के लिए, सेकंडों के लिए या घंटों के लिए जब वो मर्दों से मिलती हैं या उनके साथ जो इंट्रैक्शन होता है तो वो बड़ी मीठी बोली होती है उनकी। वो ऐसे होता है कि उनसे ज़्यादा अच्छा ही कोई नहीं है। उसके बाद जब शादी हो जाए, और शादी से पहले का दौर कुछ और होता है, शादी के बाद रोज़ एक ही शक्ल देखनी है, रोज़ एक ही शख्स के साथ जो है वो आपने टाइम स्पेंड करना है, बीवी भी और मियाँ भी। इसके लिए आपको करना है क्या, मैं आज आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ, 3-4 ऐसी टिप्स दे देती हूँ मियाँ बीवी को, कि जिसके लिए जो है वो शादी के बाद भी उनकी लाइफ, मर्द जो है वो बाहर औरतों में देखें, अगर वो किसी की तारीफ़ करते हैं तो करने दें, बीवियों को भी परेशान नहीं होना चाहिए। तारीफ़ की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखती हैं कि आपका हस्बैंड जो है वो किसी के साथ इन्वॉल्व है और आप उसको पकड़ लेती हैं, उस पे अपनी मोहब्बत इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अच्छा, एक्स्ट्रा मोहब्बत इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। लेकिन सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। मेरी पेशेंट हैं, उन्होंने मुझसे रात को कोई 2 बजे रब्ता किया, और मैं अक्सर जो है वो लेट नाइट जाग रही होती हूँ क्योंकि मेरे पेशेंट होते हैं बाहर से, तो मैं उनकी काउंसलिंग के लिए जो है वो मुझे जागना पड़ता है। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, एक मैसेज आया, मैंने आपका इंटरव्यू देखा है डॉक्टर साहबा, आपने उसमें ये कहा था कि अगर मर्द, मेरा शौहर जो है वो किसी दूसरी खातून के साथ इन्वॉल्व हैं और मैंने उनके मैसेजेस पकड़ लिए हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनको ये शो नहीं करवाया। वो बात बात पे मुझसे गुस्सा करते हैं, मैं खाना पकाती हूँ तो मेरे खाने में नुक्स निकालते हैं, बच्चे अगर रो रहे हो, ज़िद कर रहे हो तो मुझे ताने पड़ते हैं। मेरी सास जो हैं उनका बड़ा अहम किरदार है मुझे और मेरे जो है वो शौहर को लड़वाने में। मैं क्या करूँ? मैंने कहा मोहब्बत इन्वेस्ट करो। भैया यहीं पर मैं एक और बात ऐड करूँगी कि अभी रिसेंटली पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस हिबा जी, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया अपने इंटरव्यू में कि मर्द का पहले से ही कहीं पर चक्कर चल रहा होता है। हाँ। तो वो बहाने बनाते हैं और शादी को ख़त्म करके दूसरी शादी कर लेते हैं। और वो कह रही थी कि अगर ऐसा सिस्टम चल रहा हो, मर्द का अगर अफेयर बाहर चल रहा है, तो बीवी अगर चाय का कप भी ला कर ज़ोर से अगर टेबल पर रख देना तो बस लड़ाई है। बस ऐसे ही है। अगर आपके जहन में कुछ और होगा, अब आप यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं बैठ के, लेकिन आपके जहन में कुछ और चल रहा है, तो आपका फोकस सारा उस पर होगा जो आपके जहन पे चल रहा है। आपका फोकस, आप मजबूरी में फोकस तो यहाँ पे कर लेंगे। यही एक मर्द की लाइफ होती है, एक शौहर की लाइफ होती है, कि उसके जहन में जो चल रहा है ना, उसका फोकस आप आउट करने की कोशिश करें, कि जो उसके जहन में चल रहा है उसके जहन में घुस जाएं। बीवी को चाहिए कि मर्द के जो है वो दिल में नहीं बल्कि जहन में जगह बनाए, दिमाग में जगह बनाए। वैसे ये नेचुरल भी है अल्लाह ताला की तरफ से कि माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहती है। मर्द कभी कनेक्टेड नहीं होता। जैसे ही दूसरी औरत आती है, दूसरे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, वो हमेशा वहाँ से निकल जाता है और वो भागने की करता है। वो एक्चुअली जिम्मेदारियों से भागता है और औरत हमेशा जिम्मेदारी उठाने वालों में से। तो मर्द को ना जिम्मेदार बनाना चाहिए, औरत को चाहिए कि बच्चों की जिम्मेदारी मर्द पे डाले, साथ साथ जो है वो तो सब कुछ औरत ही करे बस। नहीं, सब कुछ औरत और मर्द बाहर बस। तो इसीलिए मर्दों को आपने इतना फारिग कर दिया, अकेला कर दिया, यही करेंगे, ऐसे तो क्या करें? चले इसको कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर अभी कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, उबैद रहमान सुलेमानी अब्बाबाद से बात कर रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बीवियां जो हैं घरों के अंदर शोर के लिए खुद को तो नहीं संवारती और जब बाजार में जाती हैं तो तैयार होकर जाती हैं। इसी तरह घरों में शोर के साथ, तरीके के साथ, प्यार के साथ बात नहीं करती और जब शॉपिंग कर रही होती हैं तो बाहर मुस्कुरा कर बातें करती हैं। तो तब अक्सर जो शोर हैं वो दूसरी शादी की तरफ जाते हैं। और दूसरा ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि रिज्क जो है वो बीवी के नसीब से है, इस वजह से वो दूसरी शादी करते हैं। क्या वाकई ये जो रिज्क बीवी के नसीब से ही होता है, ये क्या सिलसिला होता है? जी बहुत शुक्रिया। जी नबिया, देखिए रिस्क ये एक आप ये किसी अल्लामा साहब से, मौलाना साहब से पूछ सकते हैं कि रिस्क बीवी के नसीब का होता है या नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि औरत का नसीब होता है
आपका नसीब किसी के साथ भी अटैच हो, आपके कोई दोस्त हैं, अहबाब हैं जिनके साथ आप चलते हैं, कोई आप कपल हैं, कुछ भी हैं, आपका नसीब उसके साथ अटैच होता है, लक होती है ये। लेकिन बीवी पे ही सारा बोझ डाल देना कि जी बीवी के रिस्क से है तो इस तरह शादियां पे शादियां करते जाओ, रिस्क बढ़ता जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये जिम्मेदारियां होती हैं। इस तरह आप किसी गरीब की भी मदद कर दें तो आपकी जो है वो जिम्मेदारी जो है वहाँ पे भी हो जाएगी। लेकिन दूसरी शादी, लेकिन ये जो हाँ वो कह रहे हैं ना कि बाहर जाके मर्दों से खास हंस के बातें करती हैं, अच्छा वो आपको समझ नहीं आ रही होती, वो आप ही को चिढ़ा रही होती हैं। वो शौहरों को ये साबित कर रही होती हैं कि देखो बाहर वाले लोग हमसे हंस के बात कर रहे हैं, तुम नहीं करते, तुम क्यों नहीं कर सकते, अगर ये कर सकते हैं तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि चंद मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए और घंटों के लिए औरत या तो प्यार से बात नहीं करते, कोई भी मिले पे तो वो हंस के ही बात करेगा। वो इसीलिए जाके जो उनसे प्यार से शौहर बात करेगा हंस के। अगर दुकानदार या कोई भी बाहर का आपसे बात कर रहा है तो इवेंचुअली डेफिनेटली आपने उससे वैसे ही बात करनी है। आपने वो इज्जत दे रहा है ना, सड़ के बात करनी है, वो इज्जत दे रहा है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है। एग्जैक्टली। और वो कह रही है मांगती है मेरे लिए तैयार नहीं होती है, बाजार जाना है तो तैयार होती हैं। ये बड़ा मसला है। ये तो मैं भी कहती हूँ, ये तो मैं भी कहती हूँ, देखें ये तो मैं भी कहती हूँ, शौहरों को ये बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे पास एक कपल आया और उनकी जो है वो काउंसलिंग के हवाले से जो है उन्होंने कहा जी मुझे मैं अपनी बीवी से जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी क्या डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा जी ये हर वक्त जो है वो अपने आप को किचन में बिज़ी रखती है, जब ये कमरे में आती है तो इसमें से प्याज़ों की स्मेल आ रही होती है, इसको आप कहें कि ये अपने आप को साफ़ सुथरा क्यों नहीं रखती है? मुझे इससे ये मसला है, ये मेरा ख्याल भी रखती है, मेरी खिदमत भी करती है, मुझसे हंस के भी बोलती है, लेकिन ये अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती है, जिसकी वजह से मुझे जो है वो प्रॉब्लम होती है। मैं चाहता ही नहीं कि ये कमरे में आए, और इसकी इस हरकत की वजह से, सिर्फ इतने से पॉइंट की वजह से मेरा दिल इससे जो है वो बेजार होता जा रहा है। अब वो जब बीवी है वो उस पर कहने लगी कि इन्होंने तो मुझे कभी ये बताया ही नहीं, ये तो आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो है वो आपको हम समझ रहे हैं, इन्होंने मुझे कभी अहम समझा ही नहीं। अब अक्सर मियाँ बीवी इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि शायद डॉक्टर जो सामने बैठी हुई है कि हमारा शौहर कहीं डॉक्टर में इंटरेस्टेड तो नहीं है। मेरे साथ तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप यकीन करें बहुत सारी जगहों पर मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और मैं बड़ी इरिटेट होती हूँ इन चीज़ों से कि जो मर्द हजरात हैं ना उनको डील करना बड़ा मुश्किल है। मैंने तो मर्दों पे पाबंदी लगा दी है कि मेरे पास मर्द ना आया करें कि आप ख़वातीन जो है अपना मसला लेकर आएँ और ख़वातीन जो है वो मेरे साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ मैं जो है वो बात करूँ। क्योंकि देखिए एक जब मर्द किसी भी औरत के साथ मुस्कुरा के बात कर रहा होता है, वो डॉक्टर है, वो प्रोफेसर है, वो इंजीनियर है, वट बीवी साथ बैठी है तो वो ये भूल जाती है कि सामने वाला कौन है। ये बड़ा मसला है। अच्छा, एक औरत को ये समझना होगा कि आपका मर्द जो है वो हर जगह गलत नहीं है। और ये पता है सिर्फ हमारा ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, ये सिर्फ हमारा है। हाँ। आप अपने हस्बैंड को स्पेस ही नहीं दे रहे। यार जैसे बीवियों के साथ कोई अगर मुस्कुरा के बात कर रहा है, खुदा ना खास्ता वो गलत नहीं है, वो खराब नहीं हो गई है ना, आपका मर्द खराब हो रहा है यार, वो सिर्फ हंस के किसी से बात कर रहा है, आपके सामने बात कर रहा है, कोई मसला नहीं, स्पेस तो दो, उसको बात तो करने दो। हमारा माइंडसेट वो जो पॉजिटिव है ना, बीवियों को पता क्या चाहिए। मैं एक और पॉइंट आपको दे देती हूँ। अच्छा आमना, यहाँ पे हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं कि मर्द अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी खवातीन में दिलचस्पी क्यों लेते हैं। और अभी हमारे कॉलर का भी यही पॉइंट था कि हमारे लिए नहीं तैयार होती हैं, शौहरों के लिए तैयार नहीं होती हैं, उनसे सही से बात नहीं करती हैं, लेकिन बाहर जाती हैं तो तैयार होती हैं और बाहर जाके लोगों से हंस के बात भी करती हैं। तो आप क्या कहेंगी, क्या वजह है? असल में दो, अगर जो वर्किंग वुमेन है जब वो एक दफ़ा घर आ जाती है तो उसका डेफिनेटली दिल नहीं करता कि वो दोबारा तैयार होकर अलग से हस्बैंड के लिए बैठे। ये ऑब्वियस रीज़न है। जो हाउसवाइफ है वो सारा दिन घर में रहती है, जब उसको बाहर जाना होता है तो वो डेफिनेटली उसका दिल करता है यार मैं तैयार होकर निकलूँ। तो वो भी तो इंसान का बच्चा है ना यार। औरत वो एज माँ अगर रह रही है या एज वर्किंग वुमेन वो घर आ रही है तो वो दोबारा से आपके लिए अलग से तैयार हो। हाँ ठीक है, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, इसमें नो डाउट। लेकिन अब उससे ये भी डिमांड करना कि वो घर आके अलग तैयार होके मर्द के लिए बैठेगी और बाहर निकलेगी तो वो तैयार होके ना जाए, तो वो ये ज्यादती है यार, उस औरत के साथ भी ज्यादती है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो एक औरत पे कितनी होती हैं, बहुत ज़्यादा। जब मर्द काम करके आता है उसको घर नहीं संभालना, उसको खाना नहीं पकाना, उसको बच्चे नहीं देखने, लेकिन औरत के लिए उसको बच्चे भी देखने, उसको खाना भी पकाना, उसको किचन भी देखना है, ग्रोसरीज भी करनी है और उसको बाहर का काम भी करना है। बाहर की दुनिया में जब औरत जाती है तो उसके लिए सारी इक्वालिटी है, ठीक है। मर्द औरत को इकट्ठे काम करना होता है, उसमें ये नहीं कहते कि औरत ये नहीं कर सकती क्योंकि वो शी इज़ अ मदर या वो लेट आएगी या उसका बच्चा बीमार है, उसके लिए कोई छुट्टी की इजाज़त नहीं है। मर्द के लिए हर तरह की आज़ादी, भाई वो बाहर से आया, वो थक के आया है, लेकिन औरत घर में रह के उसने किया क्या है, यानी कि आप माइंडसेट देखिए, तैयार भी नहीं हो सकती आप। और जब तक आप अपनी बीवी को, मैं कहती हूँ अपनी बीवी को भी छोड़ें,
अपने बच्चों की माँ को इज़्ज़त नहीं देंगे ना, वो आपको आगे इज़्ज़त नहीं दे पाएगी, वो हमेशा बाहर का रास्ता ढूंढेगी। अच्छा मैं बाहर जाऊँ, अब औरतों का क्या होता है, उनका टाइम पास क्या होता है, अच्छा यार बाहर जाके शॉपिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि घर में उनको वो वही रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। आजकल आप देख लें, आजकल के दौर में हर कोई घर से भाग रहा है। बच्चे हैं वो घर से भागना चाहते हैं, मर्द है वो घर से भागना चाहता है, औरत है वो घर से भागना चाहती है। क्यों फैमिली टाइम ख़त्म हो गए? क्यों हम सब बैठ के आपस में हमने एक्चुअली बात करना ख़त्म कर दी है? हम एज फैमिली टाइम ही नहीं गुजार रहे। और वही बात जो मैंने बिल्कुल शुरू में की थी, हर इंसान इवॉल्व हो रहा है। हम थोड़े अरसे के बाद हमें ये भी नहीं पता होता कि ये वाकई हमारा बच्चा है, इसको हम बड़ा कर रहे हैं। जब वो अपने मूड टेंट्रम शो करता है, जब हम मर्द के साथ रह रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ, तो हमें यही नहीं पता कुछ अरसे के बाद ये एक्चुअली इतना बदल गया है। उसको बदलने वाला है कौन? वो एक्चुअली औरत ही है, उसका रवैया है। और वो औरत का रवैया कैसे हुआ? क्योंकि मर्द का पहले ऐसे रवैया था, फिर औरत ने वही सारा कुछ उसको वापस रिटर्न करना है। तो गलती सब तरफ है, आप सिर्फ एक को कसूरवार नहीं कर सकते कि सिर्फ औरत कसूरवार है या मर्द कसूरवार है। मुझे बताएं कितनी ख़वातीन हैं जो डेली अपने हस्बैंड्स के लिए जो है कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती हैं, या कितने हस्बैंड्स हैं जो अपनी बीवियों को खुश करने के लिए उन्हें बाहर ले जाना पसंद करते हैं। ख़वातीन के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कुक कर लिया अपने हस्बैंड्स के लिए, और क्या। अच्छा देखिए, खाने पकाना ही तो सिर्फ काम नहीं है ना, ये क्या मसला है? मतलब पाकिस्तानी औरत ने ये सोच लिया है कि खाना पका के दे दो, कपड़े इस्त्री कर दो, मर्द खुश है। हमें सिखाया ये क्या है कि मर्द सिखाया ये पेट का रास्ता खाने से, दिल का रास्ता, शादी होने वाली है, हाँ दिल का रास्ता, सॉरी दिल का रास्ता खाने से। अब बस बच्चियां शादी के लिए अच्छा खाना मर्द बाहर से भी खा सकता है। देखिए हाँ। शौहर जो है ना, वो अच्छा खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से भी खा सकता है, हाँ। लेकिन जो आपकी मीठी जुबान और आपका खूबसूरत चेहरा है ना, उसकी जो आपने जो उसको प्रेजेंट करना है ना, वो उसको कहीं नहीं मिलना चाहिए। आप उसको इतना अपने अंदर, खाने के ऊपर ही तो लड़ाई हो जाती है, नमक तेज है, नमक कम है। हाँ तो फिर अच्छा खाना पकाना सीखे ना, सब मेरी तरह ना बने कि अच्छा खाना ना पकाएं। मैंने सीखा। लेकिन मेरा अब आपसे ये सवाल है कि सारे इश्यूज खाने पे आके क्यों है और औरत पे क्यों है? बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, माँ की गलती। खाना ठीक नहीं बना, माँ की गलती। अगर माँ की तबीयत ख़राब है, आज वो उठ के ठीक तरह काम नहीं कर सकी, तो उसकी गलती। बाहर जॉब में कोई मसला हुआ तो औरत की गलती। व्हाई ऑलवेज औरत यार? क्योंकि एक मर्द की परवरिश एक औरत कर रही है, वो एक माँ है, और वो उसको ये समझाती है कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुमने हमें कमा के ला के देना है, तुम्हें हमने बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, और फिर तुमने एक बिजनेसमैन बनना है, या फिर एक अच्छा जो है वो इंसान बन के। कितनी माएँ ऐसी हैं जो अच्छा इंसान बनाने पर जो है वो तवज्जो देती हैं, या एक मर्द को ये समझाती हैं कि बेटे अगर आप किसी की बेटी लेकर आ रहे हैं, आपकी वो बीवी है, तो आपने उसको इज़्ज़त देनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसका ख्याल भी एक बच्चे की तरह रखना है। जिन शौहरों को ये पता होता है कि उन्होंने अपनी बीवियों को बच्चों की तरह ट्रीट करना है, उनका ख्याल करना है, उनकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना है, वहाँ पर बड़ी अच्छी लाइफ गुजरती है। आप यकीन करें, ज़िंदगी में शादीशुदा लाइफ अगर बहुत कम लोगों की अच्छी गुजरती है, और पाकिस्तान में तो बहुत कम, लेकिन वो लोग जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता इज्जत मांगता है। लेकिन नबीहा, ये क्या साइकोलॉजी है कि कोई तीसरा जब आता है, जो थर्ड पर्सन एक मियाँ बीवी के रिश्ते में आता है, इसकी क्या साइकोलॉजी है? क्यों आता है? आता क्यों है? शौहर बहुत अच्छा है, बीवी शौहर पे बहुत ट्रस्ट करती है, अपनी दोस्तों से मिलवा रही है, अपने रिश्तेदारों से मिलवा रही है, अपनी कज़नों से मिलवा रही है, अच्छी अच्छी ख़वातीन जो हैं वो उनके साथ जो है वो अपने शौहर का इंट्रैक्शन करवा रही है। शौहर बाहर जा रहा है, ऑफिस में उसको अच्छी ख़वातीन नज़र आ रही हैं, उन ख़वातीन भांप लेती हैं कि मर्द शरीफ है, इसकी नज़र में शराफत है या नहीं, और ज़्यादातर शरीफ मर्दों को ही टारगेट किया जाता है औरतों की तरफ से। ऐसी ख़वातीन, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, माजरत के साथ मुझे हमेशा कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, मेरे जुमलों को जो है वो कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, लेकिन मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैं एक सच बात जो है वो माशरे के लिए बताऊंगी। कंट्रोवर्शियल करने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि एक आपके माशरे में ये सब कुछ हो रहा है, या तो मैं कोई माफ़ौकुल फितरत बात कर रही हूँ, या तो मैं कोई जो है माशरे से हट के बात कर रही हूँ, तो एलिगेशंस लग सकती हैं। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ इस माशरे की, इस औरत की, तो आप क्यों नहीं समझते कि औरत ही औरत का घर तोड़ रही है? आप हर वक्त मर्द को कसूरवार ठहराते हैं। उसने टारगेट कर लिया उसके शौहर को कि ये अगर अपनी बीवी का इतना ध्यान कर रहा है, इतना ख्याल कर रहा है, उसको इतनी मोहब्बत दे रहा है, बच्चों के बाद भी उसको जो है वो बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है, तो क्यों ना ये मेरा शौहर हो। इस सोच को, इस साइकोलॉजी को बदल सकते हैं आप किसी औरत की। औरतें मर्द ढूंढती हैं, फिर कंट्रोवर्शियल कर दें आप मेरे जुमले को, लेकिन मैं बोलूँगी क्योंकि यही सच है, यही हकीकत है। मैं हकीकत से जो है वो अलग बात नहीं कर सकती।
मुझे जो चीज़ नज़र आ रही होती है, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, जो मेरे पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मैं उनके अकॉर्डिंग बात करती हूँ। कभी मैं खुद से बनी बनाई बातें जो है वो सामने नहीं लेकर आती। आमना, आप तो क्या आपको कहना ये चाहेंगी? ज़रूरी नबीहा समझना ने है। भी कहा हाँ। कि औरतें मर्द ढूंढती हैं, तो आप अग्री करती हैं इस बात से? अच्छा, मेरा ख्याल है कि यहाँ गलती मर्द की भी है। ठीक है, वैल्यूज़ होते हैं, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं। आप सिर्फ अपनी थोड़ी देर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए और थोड़ा सा बाहर के मुल्कों में एक आजकल लफ्ज़ इंट्रोड्यूस हुआ है, इनफिडिलिटी। एक होता है आपका जिसको आप चीटिंग कहते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फिज़िकल रिलेशनशिप, ठीक है, ड्यूरिंग योर मैरिड लाइफ। ये जो इनफिडिलिटी है, ये है जो आप टेक्स्ट करते हैं, बातें करते हैं, जिसको आप कहते हैं हम कौन सा कोई चीट कर रहे हैं, हम कौन सा कोई बाहर जा रहे हैं, बट एक्चुअली इमोशनली वो भी चीटिंग है। जो इमोशनल टाइम उन्होंने अपनी बीवियों को देना है, उनके कहीं और साथ जा रहा है। लगाना है, वो इमोशनल टाइम वो कहीं और दे रहे हैं। तो गलती मर्द की भी है और बल्कि Definitely. ज़्यादा है। जब औरत को वो इमोशनल वार्मथ नहीं मिल रही हस्बैंड से, फिर वो थोड़ा सा चिढ़ के बात कर रही है और फिर मर्द उसमें से आगे रिएक्ट करे, ये तो मुझसे ऐसे ही बात करती है, ये तो मुझे प्यार ही नहीं कर रही, ये तो बिजी है, ये तो। गलती कहाँ से, रूट कॉज कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि मर्द को टाइम पास करना था। औरत की गलती नहीं है। औरत के तो रेड फ्लैग्स खड़े होना शुरू हो गए ना, उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मर्द तो सब कुछ छुपा के कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है औरत को। लेकिन औरत को एक वो भांप रही है सिचुएशन के, यार मेरा हस्बैंड, मेरा बंदा मेरे से दूर जा रहा है, उसको नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक्चुअली इमोशनली तो वो दूर जा रहा है। लेकिन वहीं यही तो पॉइंट है जिस पे औरत को ये समझना है कि मुझे अपने मर्द को वापस कैसे लेकर आना है। अगर वो बिल फर्ज किसी दूसरी औरत में इन्वॉल्व भी है, आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज्यादा कर दें। वो क्वालिटी टाइम वो ऑफिस के बाद जब घर आते हैं तो फोन पे लंबी लंबी कॉल्स में गुजर रहे होते हैं, तब बीवियां भी नोटिस नहीं करती हैं। देखें, यही तो बात, यही तो गलती है। अब आपको इतना तो टैलेंटेड होना चाहिए कि मियाँ अगर फ़ोन पर बिजी है तो आपको मियाँ को फ़ोन से कैसे अलग करना है, आपको ये ट्रिक्स आनी चाहिए। एग्जैक्टली, औरत की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है। हाँ। उसको एग्जैक्टली कोई मर्द उसके पास से भी गुजर जाए, उसको पता होता है कि इसने मुझे किस नज़र से देखा है। उसको ये भी पता होता है कि मेरा मर्द अगर साथ सोफे पे बैठा है तो ज़रूर कोई ऐसी ही बात कर रहा है किसी के साथ। औरत को सब पता होता है। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, अगर आपका हस्बैंड जो है वो फ़ोन पर लंबी लंबी बातें कर भी रहा है, तो आपके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि आप जो है वो फ़ोन से जो है वो अपने हस्बैंड को हटा सकें? मेरे पास ट्रिक्स हैं, आप मुझसे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताएं क्या जो है वो ले सकती हैं, और जो है वो आपको मैं दे भी सकती हूँ। लेकिन अब सारी चीज़ें आप मेरे से प्रोग्राम में ही पूछ लेंगे तो फिर मेरे पास लोग करने क्या आएंगे। तो इस वजह से जो है अच्छा नबीहा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शादी से पहले ही मर्दों के अगर अफेयर चल रहे हैं तो वो शादी के बाद भी उसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें किसकी गलती है, पेरेंट्स की या तरबियत की, या क्या वजह है? वैसे ऑब्वियसली शादी हो गई है तो अब बैक ऑफ, लाइक छोड़ देना चाहिए। बात पता क्या है, पहली मोहब्बत जो है ना वो इंसान नहीं भूलता। हाय अल्लाह। ये मैंने आपको बहुत बड़ी बात कर दी है, ये आप कहीं से तस्दीक करवा लें इस बात की। आप शादी से पहले की जो आपकी पहली मोहब्बत है, बिलफर्ज वो आपकी शादी होने के बाद कहीं आपको नज़र आ जाए या उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए और वो दोबारा वापस जो है वो आपके साथ इन टच होना चाहिए, तो बड़ा आसान रास्ता होता है कि एक मर्द के लिए कि उसको अपनी ज़िंदगी में जो है वो शामिल करने की कोशिश करता है। अच्छा, वो बीवी से डर भी रहा होता है, अपने घर का भी उसे पता होता है, बच्चों का भी पता होता है, लेकिन वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, बेचारी। ये जो एक बेचारी का कॉन्सेप्ट है ना, ये पहली मोहब्बत के साथ जुड़ जाता है। इसलिए शादी से पहले की जो जिनके भी अफेयर्स रह चुकी हैं, उनको ये चाहिए, मर्दों को समझना चाहिए कि शादी के बाद जो औरत आपके साथ जुड़ गई है उसकी इमोशंस आपके साथ जुड़ी हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपका जो घर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस खातून ने अपनी लाइफ गुजार ली है, उसके साथ मिसहैप हो गया है, तो आप उसके वालिद साहब ना बने, बल्कि आप उसको जो है वो ठीक है, आप उसकी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, वैसे हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के हवाले से दोबारा ना सोचें। ये मर्दों को सोचना है, इस पे औरत का कोई फोकस नहीं है। देखें, औरत कुछ नहीं कर सकती, किसी की पहली मोहब्बत है और वो वापस आ रही है, मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार आ रही है, हमेशा तीसरे बंदे की वजह से आती है और वो कोई औरत ही होती है। और समटाइम्स ऐसा भी आजकल तो मर्द भी होते हैं, क्योंकि जब आप शौहर जो है वो बीवियों को टाइम नहीं दे रहे होते, तो हमारी बहुत सी शादीशुदा ऐसी ख़वातीन भी हैं। अभी आपने जो है वो डिलीवरी बॉय का केस भी देखा, और बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे यहाँ चलते हैं कि शादीशुदा ख़वातीन भी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। देखिए, औरत को तवज्जो चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है। जब आपका शौहर आपको नहीं देता तो वो यही चीज़ दूसरों में तलाश करती है। अब आप जो एक दूसरे के
अच्छा, ये मियाँ बीवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंसान 50 साल तक ना जवान रहता है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में ही है। यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती कि 40 साल के बाद जो है वो मर्द जो है वो दोबारा से बच्चे बन जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन अभी आपने कहा था कि मर्द बच्चे ही हैं। बच्चे तो हैं, हाँ। लेकिन 40 साल के बाद एक बहुत ही छोटा बच्चा उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, टीन उन्हें एज लगता में है वापस चले टीन जाते एज में वापस चले अभी जाते हम हैं। इसको यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम ईद वालेकुम डॉक्टर मुबारक। शबाना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर doing शबाना, great। आज हम बात कर रहे हैं कि मर्द जो शौहर हैं वो अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी खवातीन में दिलचस्पी क्यों लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नया ज़माना है, नए ज़माने के नई मुश्किलात आ गई हैं। हुआ ये कि हमारा आदमी जो है वो ट्रेडिशनल है और मॉडर्न बनना नहीं चाहता शादी के बाद। वो उसी तरह की मैस्कुलिनिटी लेकर चलता है और उसके बाद चाहता है कि मेरी बीवी जो है वो उस तरह से ट्रेडिशनल रहे। औरत जो है आजकल की बदल गई है, वो ट्रेडिशनल नहीं रहना चाहती, वो मॉडर्न बनना चाहती है। तो थोड़े से वैल्यूज के फर्क आते जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द तबका एंड डिपेंडिंग कि आपका किस बैकग्राउंड कैसी है। वहां पे यही हुआ है कि जो लड़कियां पढ़ गई हैं वो अब नहीं चाहती कि अगर हम घर में रहते हैं तो हम अपने हस्बैंड का वेट करें या उसको सबमिट करें या उसका कहना माने या उसके ताबेदार हों या उसके लिए खाना पका के उसके आगे पीछे फिरें। उनकी मॉडर्निज्म के खिलाफ है ये। और जो बंदे हैं वो शादी के बाद ट्रेडिशनल हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें वही वाली बीवी चाहिए जिस तरह से हमने अपनी माँ देखी, दादी देखी। और उनकी मैस्कुलिनिटी के खिलाफ हो जाता है कि उठ के हम किसकी हेल्प कर दें। अपनी बीवी के साथ जो है हाथ बटाना, बच्चे के साथ हाथ बटाना, मैं घर से बाहर काम करके आया हूँ, थका हूँ, उसको वही ट्रेडिशनल वाइफ चाहिए। जब फिर आपस में गैप्स बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग के, कम्युनिकेशन के, दो वेवलेंथ हो जाती हैं, तो वहां पे ये आ जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये जो शादी है, ये सारा गेम जो है इमोशनल इन्वेस्टमेंट का है। और जब आदमी को लगे कि अब मेरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट आदमी को भी उतनी ही जरूरी चाहिए होती है जितना औरत को चाहिए होती है। औरत तो बल्कि बकायदा उसकी जिंदगी उसके इमोशंस से ही चल रही होती है। जहां उसके इमोशंस होते हैं और जब तक रहते हैं वो वहां पे मोस्ट लॉयल रहती है। लेकिन जो आदमी होता है उसको भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब वो गैप बढ़ता जाता है और उसको लगता है कि मेरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट और वहां पे कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर उसको लगता है जी मेरी डिजायरेबिलिटी, मुझे बाहर चाहने वाला कोई और है, बाहर कोई और लिफ्ट कराएगा, उसको कहेगा जी तुम तो जबरदस्त हो, उसको पेडेस्टल पे बैठा देगा। तो चाहे शॉर्ट टर्म ही क्यों ना, उसकी ईगो थोड़ी बूस्ट हो रही होती है, तो वहां पे उसकी फिर नजर ठहर जाती है। और घर से स्टार्ट होता है और बाहर जाके जो है वो उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, तो ही एंजॉयज इट। जी डॉक्टर शबाना, बहुत शुक्रिया। हमें अहमद जानजेब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। सर, टॉपिक तो आपको पता ही होगा कि हम आज मर्दों पे बात कर रहे हैं। काफ़ी देर से ख़वातीन तबसरा कर रही थी, अब आपने हमें ज्वाइन किया, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या वजह है कि जो एक मर्द है वो अपनी बीवी को छोड़कर बाहर दिलचस्पी ले रहा है, बाहर किसी दूसरी औरत में इंटरेस्ट शो कर रहा है? क्या सिर्फ मर्द ही कसूरवार है? अच्छा, अभी तक मुझे पता तो नहीं कि क्या डिस्कशन हो रही थी, लेकिन नॉर्मली कंसिडर यही किया जाता है कि मर्द ही कसूरवार है, जो कि ऐसे ही है, जो कि ऐसे ही है। ठीक है, उसके दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि पहले आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके ऊपर तो बात हो रही है, अभी डॉक्टर साहिबा ने भी बात की। लेकिन इसका जो दूसरा एंगल है, दूसरा पर्सपेक्टिव है कि अगर वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर अप्रिसिएशंस उस खातून को नहीं मिल रही, तो फिर उसको भी वही काम करना चाहिए जो मर्द बाहर कर रहा है। अगर हम इस तरह से बात करें, देखें, मुझसे जब भी कोई इस किस्म की डिस्कशन होती है या कोई किसी फोरम पे बुलाया जाता है, तो मैं पहले अपनी पोजीशन एक हवाले से तो क्लियर कर देता हूँ कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। अच्छा, जिस वक्त मैं ये कहता हूँ ना कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, तो उस वक्त पे लोग बहुत खुश होते हैं, स्पेसिफिकली ख़वातीन खुश होती हैं कि जी आप फेमिनिस्ट हैं। लेकिन मैं फेमिनिस्ट बिल्कुल इस हद तक नहीं हूँ जहाँ पे आप ये कहें कि किसी एक जेंडर को दूसरे जेंडर के ऊपर फौकियत हासिल है। ठीक है, मैं किसी रिलीजियस या किसी और पर्सपेक्टिव या किसी और डिबेट में नहीं जाना चाहता। मेरा अपना फ़लसफ़ा ये है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप दोनों बराबर हैं, आप दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी वीकनेसेस हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो ख़वातीन ही कर सकती हैं
मर्द हजरात नहीं कर सकते, वो चाह के भी नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें सिर्फ मर्द कर सकते हैं, वो ख़वातीन नहीं कर सकती। सो हमें सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए, रिस्पेक्ट का एलिमेंट बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाती है बात उस मर्द की जो जिसको उर्फ़े आम में कहते हैं कि बाहर जाके मुंह मारता है। तो वो मर्द जो है ना, उसके पास एक सोसाइटी उसको बेल आउट होने का एक एलिमेंट दे देती है कि मर्द है, खातून को ये नहीं मिलता, तो फिर वो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? तो ये सोशल एजुकेशन की बात है। और फिर उस सबसे ऊपर बात ये है कि यार अगर आपका ये तमाम तर मसाइल हैं भी, जिसमें आप कहते हैं जी मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती, वो तैयार नहीं होती, वो फलाना ढमकाना, ये वो, तो मतलब क्या ये इस बात को आपको जस्टिफाई करता है कि आप बाहर जाके जो कर रहे हैं वो करें? वो जस्टिफाई करती हैं आपकी हरकतें? नहीं करती। कोई जवाज़ नहीं बनता इस चीज़ का। हाँ, अनलेस और अनटिल आपने पूरी तरह से उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की, आप ये नहीं कह सकते जो मेरा एक्ट है वो जस्टिफाइड है। उसके बावजूद भी वो एक्ट इलीगली जस्टिफाइड नहीं है। लीगल बाउंड्स के अंदर ठीक है, जो आपके रूल ऑफ लॉ कहता है, जो लीगल पैरामीटर्स हैं उसके एतबार से ठीक है। सिमिलरली एक और चीज़ ये भी है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मर्द बाहर जाके, या उसकी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऐसी है जहां उसका फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो खातून घर पे ये सोचना शुरू कर दे कि ये मुझे चीट कर रहा है। लेकिन जहाज़ेब, हमने काफ़ी देर से यहाँ पे डिस्कशन चल रही है और ख़वातीन ही डिस्कशन कर रही हैं, और आप एज अ मेल रिप्रेजेंटेटिव आए और आपने आते ही ख़वातीन के साइड लिया। आपने बताया कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं ख़वातीन की साइड ले रहा हूँ। हो जाएंगे। आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा? मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं फेमिनिस्ट होने का मतलब ये कतन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आदमी क्यों, क्या सोचता है वो? मैं क्या पहले उसको अपना एक पॉइंट तीसरी दोबारा औरत की क्लियर कर जरूरत दूं ना, क्यों है मैं उसे? अपना पॉइंट दोबारा क्लियर करूँ। पहले तो आपने मुझे लेट क्यों बुलाया? दूसरी बात ये, क्योंकि अगर काफ़ी देर से कर रही हैं तो फिर मुझे नहीं पता। अच्छा। दूसरी बात ये कि मैंने कतन ये नहीं कहा कि ये मुझसे ऊपर है या मैं इनसे ऊपर हूँ। मैं फेमिनिस्ट, देखें फेमिनिज्म को समझने के लिए ना बड़ा ज़रूरी है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक जेंडर सुपीरियर है। बिल्कुल सुपीरियर जेंडर नहीं है। आप रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर रहते हैं। नहीं, अगर हम कोई ये बात खातून नहीं कर रहे। समझती है, ये मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, कसूरवार कौन है? एक तीसरा पर्सन जब आता है मियाँ बीवी के रिश्ते में, किसकी? कसूरवार आप खुद हैं। हमेशा थर्ड फोर्स उस वक्त आती है जिस वक्त आप खुद गैप क्रिएट मर्द करते या हैं। औरत? मर्द या औरत नहीं, रिलेशनशिप म्यूचुअली चलता है। रिलेशनशिप एक बंदा, लेकिन इस चीज को स्टार्ट तो कोई एक पर्सन करता है ना, या शौहर करेगा या बीवी करेगी। उसको सॉर्ट क्यों नहीं कर रहे आप? अगर देखें होता क्या है, साइकोलॉजी कहती है कि आपको रियलाइज करवाना जरूरी है दूसरे बंदे को कि तुम्हारी गलती क्या है। बच्चे को हम क्यों कहते हैं कि बेटा ये तुम गलत कर रहे हो? इसी तरह एक बड़े इंसान को भी आपको रियलाइज करवाना पड़ता है कि साहब आप गलती कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर आपने रियलाइज नहीं करवाया तो आप गलती पे हैं। आपने अगर सेंस कर लिया है कि हमारे दरमियान गैप आ रहा है, व्हाई डिडंट यू टॉक एट द फर्स्ट लेकिन प्लेस? जानजेब, जहाँ पे मर्द के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑप्शंस हैं, वो क्यों रखता है ऑप्शंस? वो चार क्या है। सोचता है? चाचा है। चार की तो इजाजत है लेकिन अच्छा, आपको पता है, options- वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये इजाजत से ज्यादा ना सवाल है। अच्छा, क्या सवाल है? ये सवाल है। ये आपका रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है, बट ये इजाजत ठीक है, लेकिन एक सवाल भी है कि क्या आप उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, अगर आप कर सकते हैं तो फबिया जरूर करें। लेकिन आप अगेन, ये चार वाली बात है लीगैलिटी के मर्द अंदर। की सोच क्या है? वो बीवी छोड़कर बाहर 3 जगह क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? हाँ, उसका उसको वैरायटी चाहिए। नहीं, अच्छा मैडम, इसमें भी देखें, वैरायटी खाली मर्द को नहीं चाहिए, खवातीन को भी चाहिए। नहीं, खवातीन को तो अपने शोहरों के साथ चाहिए होती है, लेकिन शोहरों की जो है वो सोच मर्द ये को होती लेकिन है ऐसे कि बहुत बाहर सी जाके हमें देखें, कोई अच्छी एग्जाम्पल्स खातून ऐसे जो है है वो ही नहीं नजर आ कि अगर जाए। शौहर ऐसे कर रहा है तो बीवी भी ऐसे करे। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बेशुमार एक्सपोजर फिर examples कम है। देखने को खवातीन की भी एग्जाम्पल्स हैं। मैं एज ए काउंसलर भी काम करता हूँ, मेरा सोशली थोड़ा सा उठना बैठना भी उस हवाले से। खवातीन के भी मसाइल हैं, और मिड एज क्राइसिस के अंदर ये बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द एक जेंडर इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर, वो करते ज्यादा है, यानी हमारी आप कहना सोसाइटी चाह में रहे हैं कि नजर एक्स्ट्रा ज्यादा आते मैरिटल हैं। अफेयर सिर्फ मर्दों के नहीं हैं, औरतें भी हैं। एग्जैक्टली, खवातीन के भी हैं। जिसको देखें, होता क्या है,
जिसको जिधर अपॉर्चुनिटी मिली वो कैच कर ले। अब यहाँ आपका टेस्ट है कि आप वो उसको कैच करते हैं या नहीं करते। देखें, सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि क्या आप अपने घर में सेटिस्फाइड हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो क्या उस सेटिस्फैक्शन के लिए आप फर्स्ट स्टेप, जो बेसिक स्टेप है, आप बात कर रहे हैं, आप वो तमाम तर तकाजे पूरे कर रहे हैं जो उस रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से आगे चलाता है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। अगर एक शख्स ही सिर्फ जोर लगाएगा और वो अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे वो खातून है या मर्द है, वो कब तक लगा सकता है? बिल्कुल वही बात है ना, एक दीवार है जो प्रॉपर शीशा पिलाई दीवार है, आप उसको कब तक धक्का दे सकते हैं? कुछ नहीं होगा। अच्छा आमना, मैं देख रही हूँ काफी देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, तो जैसे अभी जहांज़ेब ने कहा कि अच्छा, जहांज़ेब ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मर्द बाहर क्यों जाते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ, ये जवाब नहीं आया। मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। मर्द बाहर इसलिए जाता है कि मर्द को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि जिस वक्त मर्द बाहर जाता है ना, तो घर के अंदर उसके मसाइल होते हैं, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो अगर बाहर किसी खातून से बात कर रहा है तो वो किसी गलत पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मर्द ये तो हर है। दफा इस वजह से बाहर नहीं जाता। वो ये हमारा सवाल ये है कि ये आखिर सोच आती कैसे? वो जब एक रिलेशनशिप में हैं तो वो उस पे स्टिक क्यों नहीं करते? व्हाई दे आर ऑलवेज लुकिंग तो आमना, डू यू एग्री अभी जो जहांज़ेब ने कहा कि औरतों के भी बराबर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं मर्दों के? मैं इस चीज में नहीं जाना चाहूंगी किसके होते हैं किसके नहीं होते, रिपोर्ट लेकिन होने मेरा की बात है एक ना। क्यों नहीं जाना चाहेंगे? ये मेरा reality है। एक मानना है, औरत अगर चले अगेन इनफिडिलिटी में जाती भी है, किसी से बात कर भी रही है, लेकिन वो फिर भी अटैच्ड है अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ नेचुरली। अल्लाह ताला ने कानूनी तौर पे नेचुरली उसको बच्चों के साथ अटैच रखा हुआ है। वो बाहर जाके मुंह नहीं मारेगी उस तरह, एंड शी इज़ बाउंड। वो अपने आप को खुद वहाँ पे अपने आप को बांध देती है। लेकिन मर्द जैसे ही दूसरी औरत आती है, एक तो उसको अपनी बीवी बहुत बुरी लगने लग जाती है, दूसरा वो अपने बच्चों को भी एक टाइम पे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं दूसरी औरत को टाइम दूं, दूसरी औरत ये चाहती है। और बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे अच्छे खासे घरों में। जी जी डॉक्टर शहाना, जरूर। जी, अभी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एनाटॉमी समझनी पड़ेगी, जिसमें हार्मोन्स आ जाते हैं मेल एंड फीमेल। अभी आपने पूछा था कि आदमी जो है वो बाहर क्यों जाता है, तो हम उसकी बायोलॉजी को रद्द नहीं कर सकते टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हमारे रिलीजन में भी अगर शादियों की इजाजत दी है, वो एक रिलीजियस बात हो जाएगी, तो आई डोंट वांट टू गो देयर। लेकिन एज एन एक्सपर्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पूरे लाइफ स्पैन में जो आदमी स्पर्म्स पैदा कर रहे होते हैं, जो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं, वो बहुत कम, सिर्फ 16 या 15% होते हैं जिनके लेवल्स थोड़े नीचे जाते हैं, या जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कुछ ऐसा होता है, या जिसे हम मेल मेनोपॉज कहते हैं, जो कि मिसनोमर है। ज्यादातर आदमी जो होते हैं उस तरह ही रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। विद इन द ग्राफ उनका टेस्टोस्टेरोन रहता है। दे आर विजुअल क्रीचर्स, एंड मेडिकली एंड एनाटॉमिकली जो उनका ब्रेन काम करता है, न्यूरोसाइंटिफिकली ये प्रूवन है कि वो बहुत डिफरेंट होते हैं। दे कैन कंपार्टमेंटलाइज। अगर वो बाहर जाके अफेयर भी करते हैं ना, तो वो हर स्टेटस को, हर औरत को उसकी जगह पे अलग से रख सकते हैं। वो चीजों की खिचड़ी नहीं पकाते। जो औरतें होती हैं उनका जो बायोलॉजिकल, जो मैं देखती हूँ सारा, मेरे पास आती हैं आफ्टर 40, पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल, उनके जो हार्मोन्स होते हैं ऑल्टर हो जाते हैं, उनकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है मेजॉरिटी की कम हो जाती है, एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ उनकी पूरी एनाटॉमी भी बदल जाती है। सो दे आर गोइंग थ्रू अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से उनका स्टेज ऑफ लाइफ जब बदलता है तो आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ बदल जाता है, और उनके डिफरेंट मसले चल रहे होते हैं। दे आर इमोशनल क्रीचर्स। अगर औरत बाहर जाके किसी के साथ अफेयर करती है ना, तो उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकती, वो पहले इमोशनली इन्वेस्ट करती है। आदमी कभी कभी बाहर 2-4 अफेयर भी चला रहा हो ना, तो घर आके कहता है कि घर खराब ना हो और बीवी सेट रहे, उसको पता ना चले। तो थोड़ा सा ये जो होता है ना, जब आदमी विजुअल क्रीचर होते हैं, औरत थोड़ा सा लेट गो करती है। यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि आप इस कंडक्ट को कंडोन कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि ये आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ऐसा होता क्यों है। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो एनाटॉमिकल और बायोलॉजी ऑफ इंसान से लेकर आगे तक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, तो वहां से काम खराब होता है। औरत अगर अपनी ढक्कन रखे ऊपर, उस पे
क्या कहते हैं हांडी में कीड़ा ना पड़ने दे, तो काफी हद तक जो है वो अपने रिलेशनशिप्स का उसने अपने ऊपर काम करना है ना, आप किसी और के ऊपर लेकिन काम नहीं लेकिन कर डॉक्टर सकते। शबाना, उसने जो करना है वो करना है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो जी मर्द हजरात हैं, शौहर हैं, वो अपनी बीवियों को अपनी पुरानी मोहब्बतों के किस्से भी सुना रहे होते हैं, और अक्सर ऐसे भी बता रहे होते हैं कि मेरी एक कज़न थी, उससे मेरी शादी होने वाली थी और ये वो। तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टॉकिंग स्टेज तक बात पहुंच जाती है और फिर वो पुरानी मोहब्बत ज़रा दोबारा से ज़िंदा हो जाती है और बीवी को पता भी नहीं होता। जी पुरानी मोहब्बत जो होता है वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि उसका दोबारा से स्पार्क होने का बहुत ज्यादा इसलिए वजह होती है कि जो पुरानी मोहब्बत होती है उधर इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कहीं पे सिर्फ टाइम पास चल रहा हो ना और जहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व ना हो, तो वहां पे आप इजीली मूव ऑन कर जाते हैं और वहाँ अनअब्टेनेबिलिटी का जो होता है फैक्टर आ जाता है। ग्रास इज ग्रीनर कंपैरिजन भी ऑन द तो अदर बहुत साइड। होता जब है वो ना आपको वो तो मुझे लगता है हर वक्त ही हर दूसरी औरत से आपके मोहब्बत हो जाती है, वैसी भी बात नहीं है। बचपन की क्या, वो कहते हैं ना जितनी बार होती है जोरदार हो जाती है। तो एक्चुअली मर्द तो हमेशा मोहब्बत कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए जो मर्द पुरानी अपना दबाव मोहब्बत होता है। होती है ना, पुरानी मोहब्बत में आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और वो आपको मिली नहीं हुई होती ना, तो इसलिए वो बड़ा हरा हरा रहता है। वो मिल जाए तो शायद उसके साथ भी वही हो रहा हो जो आपकी करंट शादी के अंदर हो रहा है। तो यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि तो हासिल ये हो जाए तो खाक बराबर। बस नहीं, डिपेंड करते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप कितनी है बिटवीन द रिलेशनशिप। जिस तरह अभी सर कह रहे थे कि अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर फ्रेंडशिप हो तो बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। फिर जो है ना आपकी जो फ्रेंडशिप होती है उसमें कन्वेंस ऑफ फीलिंग्स आ जाती है। खाली जुबान से बात करना कम्युनिकेशन नहीं होता, अपनी फीलिंग्स और एहसासात को ऐड करना। जी, यही बात मैंने कंपैरिजन भी पहले तो की एक थी। चीज़ होती हाँ। है। चलें डॉक्टर शबाना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जी अच्छा, कंपैरिजन कौन जी। करता है ज़्यादा? मर्द अपनी बीवियों खवातीन से, ज़्यादा, ऑन एवरेज खवातीन कंपेयर अपनी ज़्यादा कॉलीग्स करती का, हैं। अपने फीमेल फ्रेंड्स का जिक्र कर खवातीन करके। कंपेयर ज़्यादा करती हैं। अब कैसे करती हैं कैसे? खवातीन कंपेयर? आपके हस्बैंड हैं और मेरे हस्बैंड है, मैं खातून हूँ, तो आपने बताया मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे करते हैं तो मेरा हस्बैंड ऐसे ऐसे नहीं करता। अच्छा, मर्द हजरात आपस में बैठ के ना अपनी बेगमात नहीं ये भी डिस्कस एक पॉइंट करते। है। चार लोगों में बैठ के ना अपनी बेगमात नहीं डिस्कस करते। नहीं ऐसा करते। हो ही नहीं सकता कि चार मर्द बैठे हों और औरत डिस्कस ना हो। या औरत तो कर थोड़ी देर सकते के हैं, लिए। लेकिन मर्द नहीं करते। घर की औरत डिस्कस अच्छा, मैं आपको उसका एक सोशल रीज़न बता देता हूँ कि बंदों में बैठ के खवातीन डिस्कस नहीं होती, हमारी सोसाइटी में एटलीस्ट नहीं होती। वेयर एज खवातीन अपने हस्बैंड्स को डिस्कस करती हैं। करती हैं, सही कह रहे हैं। जहाँ से हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन डॉक्टर शबाना शायद आप कुछ कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सिर्फ ये जी, कहना जी। चाह रही थी कि एक सोल्यूशन भी होना चाहिए इसका, कि आदमी जो होते हैं ना उनकी एक सेंस ऑफ ड्यूटी होती है और कभी कभी वो शादी चला रहे होते हैं सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ। वो सेंस ऑफ ड्यूटी औरत को भी इस्तेमाल करनी चाहिए कि मैं सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ आगे चलूं, और आदमी के अंदर इमोशंस पैदा करने चाहिए। जो इमोशंस औरत के अंदर है ना वो इमोशंस आदमी को देने चाहिए, और जो आदमी के अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी है वो औरत को लेने चाहिए। ये दोनों चीजें आपस में आके मिडल में मिलेंगी ना, और कम्युनिकेशन एंड फ्रेंडशिप के साथ दिल डू बेटर, फिर बाहर जो चांसेस हैं वो जरा कम हो जाएंगे। ये बात वही आ गई है टेंशन की जो मैंने आपको सबसे जी। पहले की थी कि बीवियों को चाहिए कि जब वो देखें कि उनके शौहर का किसी और लड़की में इन्वॉल्वमेंट है तो वो अपनी टेंशन उनकी तरफ ज़्यादा कर दें। अपना जो मोहब्बत वो पहले उनको दे रही हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, उनके ज़रा आस पास रहें ना, दिखाएं भी तो सही कि हम हैं। लेकिन अब वहाँ जब से आप दिल अपने नहीं आप भर को रहा है छोड़ ना। देते ना, अब वो देखें ना जहन में ये बात बैठ गई कि मेरा शौहर किसी और को पसंद कर रहा है, ये नहीं देख रहे कि आपका शौहर किसी में क्या पसंद कर रहा है। आप अपने अंदर वो चीज़ लाने की कोशिश नहीं कर रहे। शौहर अगर किसी दूसरी औरत की तारीफ कर रहा है तो ओके, उसको करने दें, सोचें, उसको बोलने दें, उसे बोलने का मौका दें। जब तक आप किसी को बोलने का मौका नहीं देते आप उसके अंदर की बात नहीं जान सकते। जब आप बोलते हैं तो नस्लों का तारुफ होता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये जो आपके बोलने के अल्फाज होते हैं ना, इनको जब आप दबा देते हैं, अब खवातीन जो सुनना पसंद ही नहीं करती कि शौहर दूसरी खातून के बारे में कहना क्या चाह रहे जिक्र हैं। भी सुन लें, आप अपने दिल पे पत्थर रख के ही सुन लें, लेकिन उन्हें बोलने दें और फिर उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, बहुत सारे शौहर ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के सिर्फ टीज़ कर रहे होते हैं अपनी बीवियों को, लेकिन वो साइकोलॉजिकल उससे इफेक्ट हो रही होती हैं कि पता नहीं शायद क्या मसला हो गया और ये उसकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। इवन ऐसा भी होता है कि कभी अपनी दोस्त की तारीफ़ हो रही होती है कि जी तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है, उसका जो है वो एटीट्यूड बहुत अच्छा है, या उसके पहनने ओढ़ने का। शौहर जो है वो 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉइंट करते हैं। एक, ख़वातीन के पहनावे को, किसी भी दूसरी ख़वातीन के, दूसरे उनके बोलने के अंदाज़ को, और तीसरे उनके घर के मामलात, बाहर के मामलात, ये सब चीज़ों को जो है कि कोई खातून जो है वो कैसे टैकल करती है, कैसे मैनेज करिए, उनकी मैनेजमेंट को। ये 3 चीज़ें
कोई भी मर्द जो है वो किसी औरत में देखना चाहता है, लेकिन औरतों को ये बात समझ नहीं आती। यही 3 चीज़ें वो अपनी बीवी में भी देखना चाहता है, लेकिन बीवी क्या करती है, सिर्फ मैनेजमेंट पे तवज्जो देती है, और जो उसकी अपनी ब्यूटी होती है, अपना इन्हेंस होता है, अपनी जो एक मामलात होते हैं उसको जो है निगलेक्ट कर देती अच्छा है। आमना, मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या बीवी अपने एक बद किरदार शौहर को राह रास्त पर ला सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग। अगर वो कोई चीज़ पकड़ ले उसकी, इसके 2 तरीके हैं। एक कि वो उसको बदनाम कर दे, जलील कर दे, उसके यानी अगर रंगे हाथों मैसेजेस, शौहर पकड़ा उसके जाए। चीज़ें उसके माँ बाप को दिखा रही है, उसके बच्चों को दिखा रही है, उसके दोस्तों में, उसके बहन भाइयों में, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा उसको शर्मिंदा तो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भूल जाती है कि वो उसको इमोशनली कितना दूर और कितनी नफरत पैदा कर रही है। वो एक्चुअली घर नहीं बचा रही, वो और घर तोड़ने में रोल प्ले कर रही है। वही औरत अगर चाहे उसको छुपा के रखे, उसकी वो कहे कि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, ठीक है तुमसे गलती हो गई है, लेट्स फिक्स इट आउट। आमना, खलीलुर रहमान कमर साहब तो कहते हैं कि अगर बीवी शौहर को रंगे हाथों पकड़ ले तो शौहर जो है वो सारी जिंदगी फिर बीवी का ताबेदार रहता है। ये चीज औरत चाहे तो ये कर सकती है, उसको वो बता दे कि देखो तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं इसको छुपा के रखूंगी, लेकिन इसके बाद मुझे कोई ऐसी चीज पता ना चले। उसके बाद डेफिनेटली हस्बैंड जो है बहुत सारे ऐसे केसेस में वापस भी आ जाते हैं। बात ये है कि खलील साहब ने तो कह दिया, क्या खलील साहब आज तक ताबेदारी निभा रहे हैं? पहला सवाल। खलील साहब बसद एहतराम, हम उनकी पर्सनल नहीं लाइफ मैं पे एक बात बात नहीं कर रहा हूँ, करेंगे। मैं पर्सनल लाइफ की तो मैंने बात ही नहीं स्टेटमेंट की। की बात किया मैंने। दूसरी बात, क्या मकसद आपका ये है कि आपने आदमी को नीचे लगा के रखना है, या फिर मेरी वाली बात के बराबरी के ऊपर एक घर बना के रखना है? अगर तो आपने गुलामी करवानी है, उसके 100 तरीके हैं, उसकी टो में लगने की ज़रूरत नहीं है, उसके 100 तरीके हैं। आप बहुत सारे तरीके मतलब अपना सकते हैं, आप प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या राह रास्त पर लाया जा सकता है? नहीं, पॉइंट ये है, देखें प्लांट करने का मकसद ये है कि आपने आदमी को गुलामी करवानी है ना। दूसरा पॉइंट मैडम वाला है कि जहाँ पे आप घर चलाना चाह रहे हैं, आपने उसकी गलती देखी, अब आप उसको फिक्स आउट करना चाह रहे हैं, वहाँ तो वो आपकी गुलामी कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी है। एक मजबूरी है ना, आपकी एक चीज़ उसके हाथ में आ गई। लेकिन ज़र्फ़ किधर जाएगा? अगर आप आला ज़र्फ़ी की बात कर रहे हैं तो यू आर अगेन सिटिंग डाउन एंड टॉकिंग, और उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं, लेकिन हम पॉइंट सिर्फ ये समझने की ज़रूरत ये है कि अच्छा यही चीज़ वाइस वर्सा भी हो जाती है, ख़वातीन के साथ भी हो जाता है। अगर मेरा मैसेज सिर्फ दोनों जेंडर्स को ये है कि किसी को भी किसी की शॉर्टकमिंग ही है ना ये, अगर आप पकड़ लेते हैं तो आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए एक दफ़ा एटलीस्ट बैठें ज़रूर, और एक चांस दूसरे जेंडर को ज़रूर दें रिजॉल्व करने के लिए। हाँ, अगर वो हैबिचुअल है देन इट्स अ डिफरेंट डिबेट, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना घर बचाना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं, तो फिर गुलामी इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि आप बैठें, और फिर वही बात है ना कि अगर हम उस पॉइंट पे आ जाएं कि सारी ज़िंदगी आप उसके ग़ुलाम रहेंगे, तो इसका मतलब है कि सारी ज़िंदगी वो आपको भिगो के मारेगी भी। इस तरह से घर नहीं चला करते फिर, बल्कि आप उसको ज़्यादा बड़ा जवाज़ दे रहे हैं रिबेलियस के लिए, आप ज़्यादा बड़ा जवाज़ दे रहे हैं उसको बाहर निकलने के लिए, कि वो कहेगा अच्छा यार अब अगर हो ही गया है ना इस तरह, तो ठीक है ऐसी की तैसी फिर मैं करके दिखाता हूँ दोबारा। तो हमें बेसिकली चीज़ों को समेटना है, उनको बिगाड़ना नहीं है। जी नबीहा, इसी सवाल का जवाब मैं अभी आपसे भी लूँगी, लेकिन अभी हमें सैयद ज़ंजानी अली साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। ज़ंजानी साहब, आज का हमारा टॉपिक है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़कर बाहर क्यों जाता है, क्यों दूसरी ख़वातीन में दिलचस्पी शो करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक मियाँ बीवी में तीसरा जो पर्सन है, एक थर्ड पर्सन आता क्यों है? जी ज़ंजानी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चले, आई थिंक इस खास कैरियर रखने के लिए जो प्लैनेट रूल करता है वो होता है प्लैनेट वीनस। जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 जी। मैं ये कह रहा था कि इस कैफियत को हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो प्लैनेट देखता है
उस प्लैनेट का नाम है वीनस। जी। और बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ये कैफियत सिर्फ किसी मर्द में हो और एक औरत के अंदर मौजूद ना हो, या एक औरत में हो और एक मर्द के अंदर मौजूद ना हो। देखें, दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक, दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक वो है प्यार और मोहब्बत। जी। अब इसको कुछ लोग कुछ और नाम दे देते हैं, कुछ और नाम दे, ये बिल्ट इन अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक कैफियत रखी है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। वो ऑपोजिट जो जेंडर है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है या होती हैं। तो कोई भी मर्द अगर अपनी बीवी को छोड़कर किसी और की बीवी को देखता है, तो उसके जायचे के अंदर कहीं ना कहीं वीनस की, प्लैनेट की पोजीशन ऐसी होती है जो उसको मजबूर करती है, क्योंकि हर इंसान हुस्न परस्त है, हुस्न परस्ती की तरफ जाता है। और इसके साथ साथ खवातीन के अंदर भी अगर मैं देखूं कि जिनके जायचे में वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसी जी। खवातीन को हमेशा वो ये शिकायत करती हुई रहती हैं कि हमारे पीछे मर्द बहुत आते हैं, मर्द हमें किसी ना किसी जरिए से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और आपका कोई भी मजहब हो, आपका कोई भी मुआशरा हो, या किसी भी खिते से आपका ताल्लुक हो, खवातीन हो या मर्द हो, उनके साथ भी प्रॉब्लम। और मजे की बात यह है कि मैंने अपने केसेस के अंदर ज्यादातर ये देखा है कि मर्द का सिर्फ ये मसला नहीं या औरतों का मसला नहीं, अब ये प्रॉब्लम बराबरी की हद पे आ चुका है कि अब सिर्फ मर्द दूसरों की तरफ नहीं जाते, खवातीन भी दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं उन अपने अपने प्लैनेट्स की पोजीशन के मुताबिक। मर्दों को इसलिए चूंकि हम कह देते हैं, चूंकि मर्द एक ऐसी कैफियत या फितरत का नाम है जो को बहुत ज्यादा बोल्ड होता है, वो बोल्ड फैसले कर लेता है, बोल्ड स्टेप ले लेता है। लेकिन मैं इंतहाई बड़े अदब एहतराम से तमाम खवातीन से माजरत के साथ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जिसके अंदर कोई भी खवातीन या तो वो खुद से चाहती हैं तो मर्द उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या अब खवातीन भी इस तरफ टिल्ट होती चली जा रही हैं। हम सारा का सारा जिम्मा मर्दों को नहीं दे सकते इस एक टॉपिक को लेकर। तो ये अब दोनों के अंदर चीजें मुश्तरका चल रही हैं। लेकिन तीसरे की ज़ंजानी साहब गुंजाइश क्यों होती है? एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? देखिए जी, एस्ट्रोलॉजी तो ये कहती है कि आपका कोई ना कोई सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम होता है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में ये दो चीजें यूज होती हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। अब ये सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, जरूरी नहीं कि ये कोई आपका ज़ंजानी साहब, महबूब क्या या ये एक से महबूबा ज़्यादा हो, भी हो सकते या हैं आपका कोई अच्छा सोलमेट्स? दोस्त भी हो सकता है, आपका बाप भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों के साथ आप अपनी दिल की बात बड़े कंफर्टेबली कर लेते हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप अपने दफ्तर के काम डिस्कस नहीं करते, लेकिन प्राइवेसी, किसी से आप अपने बेडरूम की बातें शेयर कर लेंगे, किसी से आप किचन की बातें शेयर करते हैं, किसी से आप पैसे की बातें शेयर कर लेते हैं, किसी से आप दफ्तर के मामलात। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं। और आपका जो शख्स आपके सोल की जिस कैटेगरी को सुकून दे रहा होता है, आप उससे वही बातें करना शुरू कर देते हैं। और अगर मर्द किसी औरत को देखता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो किसी औरत को देखते हैं उसकी खूबसूरती की वजह से, लेकिन 2 घंटे भी नहीं लगाते छोड़ते हुए कि उस औरत को बात ही नहीं करनी आती, उसका रख रखाव ठीक नहीं है, जैसी गुफ्तगू शुरू हुई उसका कैलिबर वैसा नहीं कि मैं उसके मिजाज का हूं। तो आप देखने की हद तक चीज और होती है, गुफ्तगू करने के बाद चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं कि वो बंदा आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो इस तरह से चीजों को देखा जाता है। ज़ंजानी साहब, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं? ये तो ज़रा हमें बताएं। देखें, ट्विन फ्लेम जैसे फॉर एग्जांपल दो जुड़वा बच्चे हैं, एक वक्त में पैदा होते हैं। अगर कोई एक किसी तकलीफ को महसूस करता है तो दूसरा भी कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में अपने मामलात को अपने तरीके से गुजारता है, आप अपने तरीके से गुजार रहे होते हैं। ये वो ट्विन फ्लेम होते हैं कि जिसके अंदर आप एक दूसरे के साथ रहना मजबूरी बन जाते हैं, कि आपने उसके साथ अपनी जिंदगी को मजबूरी, जैसे मियाँ बीवी हैं कि अब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, अब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है। बहन भाई हैं, अब आपका जो भी बड़ा भाई है, छोटा भाई है, अब आप बाउंड हैं, जब तक आपके वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं आपने उनके साथ जिंदगी गुजारनी है।
अब जहां तक बात है ट्विन फ्लेम की, ट्विन फ्लेम के अंदर आप अपनी बातें अगर किसी को शेयर करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि आप उसकी बात माने। लेकिन जब सोलमेट की बात आती है कि सोलमेट वो शख्स होता है कि वो सिर्फ ऑर्डर देता है आपको, कि अगर आपने किसी से अपनी दिल की बात शेयर की है और वो आपको कह दे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप फौरी तौर पे उसकी बात मानते हैं क्योंकि आपका सोल मजबूर होता है उसकी बातों में आने के लिए। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होता है उसकी बातों में आप नहीं आते, आप उसको सिर्फ अपनी बातें बता रहे होते हैं। तो तो संजानी साहब, बेसिकली इसके इन दोनों में साइंस क्या ये होते फर्क हैं कि होता आपको है पता कि कैसे एक चलता है की कि बात, कौन सा जो पर्सन है वो सोलमेट है और कौन सा ट्विन फ्लेम है? देखें, एक सेकंड भी नहीं लगता आपको पता चलते हुए। इसका सबसे आसान हल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में, आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं। अब मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया दुनिया में। कई दफा ऐसा होता है मेरे साथ सीट पे बैठा हुआ शख्स मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उससे कोई भी बात नहीं करता। लेकिन मेरे साथ बैठा हुआ एक शख्स जो है वो कई दफा हमारे जो ऑराज हैं, हमारी जो एनर्जीज हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐसे ट्रैवल कर रही होती हैं कि मैं मजबूर होता हूँ उससे बात करने के लिए। मैं मजबूर होता हूँ उसको अपनी दिल की बात बताने के लिए। तो जी। जिस शख्स को बात की बताने का मन करे, दिल करे, दिमाग आपका कहे कि मुझे इसको ये बताना है, वो आपका सोलमेट है। और जिसको आपका ये दिल करता है कि मुझे इसको ठीक करना है और उसको खराब नहीं होना चाहिए, आपको एहसास होता है, वो आपका ट्विन फ्लेम होता है। सोलमेट वो है कि जिसके सामने आप बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। आपकी बिल्कुल, अक्सर वो हम फिल्मी डायलॉग भी है कि हमारी सीटी गुम हो जाती है, वो होता है आपका सोलमेट, कि आप उसके सामने कुछ नहीं बोल पाते। बिल्कुल। अच्छा संजानी साहब, मैं जी। आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से स्टार्स के लोग हैं जो फ्लर्टिशियस हैं ही हैं और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कंफर्म होते हैं? हम्म। आप चाहती हैं कि आज के बाद मैं समा टीवी पे ना आऊं, सारे मेरे पीछे पड़ जाएं नहीं नहीं। और उनकी बेगमात मेरे पीछे पड़ जाए। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि हर हर ज़ोडिक साइन के अंदर बिल्कुल कैफियत मौजूद होती है, फ्लर्ट करने की भी, मोहब्बत करने की भी, प्यार करने की भी। आप प्यार मोहब्बत, आपका फ्लर्ट है। तो अगर हम एरीज की बात करें तो एरीज वाले फ्लर्ट होते हैं, लेकिन जब एक के साथ फ्लर्ट कर रहे हो तो वो हर किसी के साथ नहीं करते। टॉरस की अगर बात की जाए तो टॉरस वाले अफराद, ये इनके साथ कोई फ्लर्ट करे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर ये किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो तो बड़ा टाइम लेते हैं, सोचते हैं, फिर उसके बाद ये फ्लर्ट करते हैं। जमनाए वालों की बात करें, इनके लिए तो यूं समझ लें कि फ्लर्ट करने के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, या हर वक्त फ्लर्ट कर रहे होते हैं, ये मौका तलाश करते हैं फ्लर्ट करने का। कैंसेरियंस की अगर बात करूं तो कैंसेरियंस वाले अफराद ये बड़े मोहतात अंदाज से फ्लर्ट करते हैं, डरे हुए, सहमे हुए, कि पता नहीं वो हमें कैसे देख रहा है, हमारे बारे में क्या सोच रहा है। फिर लियोस की बात करें, ये तो नंबर 1 है फ्लर्ट करने में। कई दफा राइट। दूसरों को पैसे भी दे देते हैं हमारी तारीफ अच्छा। सही कह इसके बाद वर्गोस की अगर बात की जाए तो वर्गोस वाले भी बहुत ज्यादा फ्लर्टी होते हैं। और लिब्रा की अगर करते हैं तो हर किसी के साथ एक वक्त में ये फ्लर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन कैफियत इनकी बहुत हाई होती है फ्लर्ट करने की। स्कॉर्पियंस की बात करें तो स्कॉर्पियंस वाले अफराद उसी से फ्लर्ट करते हैं जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहेंगे, और उसके अलावा कभी भी किसी और से फ्लर्ट नहीं करेंगे अगर इनकी जिंदगी में कोई एक शख्स ऑलरेडी मौजूद है और ये दिलो जान से उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर वो चला जाए, ठुकरा दे, तो फिर ये गुस्से में आके एक से दो तीन चार लोगों से भी एट अ टाइम फ्लर्ट करने की हैसियत रखते हैं। फिर उसके बाद सेजिटेरियस की अगर बात की जाए तो इनकी कैफियत में, फ्लर्ट की कैफियत ऐसी है कि ये वादा करके एक जगह रुकते भी नहीं है। ये एक महबूब मिलने के बाद दूसरे महबूब की तलाश में रहते हैं। फिर कैप्रिकॉन्स की अगर बात की जाए तो कैप्रिकॉन्स वाले ये इतने ज्यादा फ्लर्टी नहीं होते। इनको अपनी तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद होती है कि मेरे साथ कोई फ्लर्ट करे, मैं किसी के आगे ना झुकूं। एक्वेरियस वालों की अगर बात की जाए तो एक्वेरियस वाले ये फ्लर्ट नहीं करते। वो अक्सर पंजाबी फिल्मों में आपने देखा हुआ था ना कि चुक लो एनू, बस इनका यही काम है कि अगर मेरा नहीं है तो फिर किसी का भी नहीं है। और पाइसेस वालों की बात करें तो पाइसेस वाले अफराद भी अपनी जिंदगी के अंदर फ्लर्ट
नहीं करते, ये जीवन साथी की तलाश में रहते हैं कि हमारा कोई ऐसा शख्स जिंदगी का हिस्सा हो जिसके साथ हमने जिंदगी गुजारनी है, हम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं इन तमाम ज़ोडिक साइंस की। जी, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमें बताया कि कौन कौन सा स्टार्स जो हैं टिशेस होते हैं। तो मैं आप सबसे भी पूछना चाहूँगी कि आप लोग स्टार नहीं पूछूंगी कि आप लोग ज़ंजानी साहब ने जो अभी तबसरा किया, जो प्रेडिक्शन की, उससे एग्री करते हैं? अच्छा, इन्होंने सर ने बड़ी अच्छी बात की सोलमेट वाली, लेकिन क्योंकि हमारा आज का टॉपिक बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा था तो वो बैलेंस हो गया काइंड ऑफ। कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं, सोलमेट एक डिफरेंट चीज़ है और यू राइट कि सोलमेट, बल्कि उन्होंने सर ने सही कहा कि सोलमेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब वही बात है कि हम उस सोलमेट को ऑपोजिट जेंडर की तरफ ही क्यों ले जाते हैं। सोलमेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली में हो सकते हैं, वो आपके दोस्तों में हो सकते हैं, वो आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं, लेकिन कैटेगराइज आप नहीं कर सकते एक ही रिश्ते के अंदर। सो सोलमेट का तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, बट वो जो हमारा टॉपिक था, अगेन वो आपका सवाल जो फंसा हुआ है कि क्यों मर्द बाहर क्यों जाता है, उसका जवाब उन्होंने बड़ा अच्छा दिया, जो मैं भी आपसे पहले कह रहा था कि अब ये बराबरी की तरफ जा रही है चीज़। ठीक है, ख़वातीन के भी अफेयर्स होते हैं, मर्दों के भी होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप ये देखें कि आप सबसे पहले अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है और उसके बाद आपका घर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज़ें अगर आपको पता होंगी कि आपका घर कितना इम्पोर्टेंट है और आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है, तो काफ़ी मामलात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा नबीहा, गेटिंग बैक टू यू, हम पहले ये मैंने सवाल किया था कि क्या एक बीवी अपने बद किरदार शोहर को राह रास्त पर ला सकती है? अच्छा, एक मेरा सवाल है, एक सेकंड जी, बद किरदार थोड़ा सा डिफाइन कर दें। आई मीन लाइक कैरेक्टरलेस, जो दूसरी औरतों में इंटरेस्ट ले रहा है, अपनी बीवी को छोड़कर बाहर क्यों जा रहा है? ओके जी डॉक्टर नबीहा, इसको मैं और भी क्लियर डिफाइन कर सकती हूँ, करें आप। लेकिन आपके प्रोग्राम के कुछ इस तरह के मामलात हैं कि उसमें मैं जो नहीं करना चाहती। मैं समझती हूँ कि एक औरत में बहुत ताकत है। वो एक ऐसे शख्स को जो किसी भी दूसरी औरत में इन्वॉल्व है, किसी दूसरी औरत के साथ उसका रिलेशनशिप है, उसे वापस ला सकती है। ये मैं एक बीवी की बात कर रही हूँ। मैं उस बीवी की बात कर रही हूँ जो अपना घर बसाने के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश करती है। औरत बेवफा नहीं होती फितरतन, औरत वफ़ादार है। औरत बेवफाई पे तब उतरती है जब मर्द उसको मजबूर करता है। ये वो साइकोलॉजी है, ये वो थ्योरीज़ हैं कि जो आपको हर जगह जो है वो लिखी हुई मिल जाएंगी, आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन जब आप अपनी जो है वो एक पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि औरत हर मुमकिन हद तक अपना घर बसाने के लिए जो है वो कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से ये मर्द जो है वो मेरी तरफ इन्वॉल्व हो जाए, मेरा शौहर जो है वो मुझे वक्त देना शुरू कर दे। इसके लिए वो कोशिश भी करती है, लेकिन क्योंकि उसके जहन में ये बात बैठी होती है कि मेरा मर्द जो है वो दूसरी औरत में इन्वॉल्व है, वो उसको वो अटेंशन नहीं दे पाती है। देखिए, अभी तक हमारे जितने भी गेस्ट ने जो बातें की, ये सारी बातें मैं आपको अपनी तमाम तर बातों में बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। आप उस शख्स को जो किसी दूसरी औरत में इन्वॉल्व है उसको वापस ला सकते हैं अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, अपनी अटेंशन से। देखिए, आप कहीं ना कहीं कमी छोड़ रही हैं तो मर्द बाहर जा रहा है। मर्द फितरतन बेवफा है, ये आप टैग लाइन लगा के सब जगह पर जो है वो इसको ऑन कर दें, लेकिन हर मर्द बेवफा नहीं होता। मर्दों को अटेंशन चाहिए होती है, मैंने आपको बताया, इज्जत चाहिए होती है। केसेस अगर एक बीवी जो है वो अटेंशन नहीं भी दे रही है, आपने कहा कि अटेंशन दे, चाहत दे, नहीं आ रहा, मर्द समटाइम्स खुद ही राह रास्त पर आ जाते हैं, तो वो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं कि क्या उसे बाहर से भी वो वैलिडिटी नहीं मिल रही होती है जो उसे घर से चाहिए होती है? देखिए, कुछ मर्द ऐसे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी होती है कि अगर वो अपनी बीवी को इज़्ज़त नहीं दे रहे तो वो बाहर वाली उस खातून को भी इज़्ज़त नहीं देते जिसके साथ उनका रिलेशनशिप होता है। मैंने आपको पहली बात बताई कि दुनिया में रिश्ता आप जो चला सकते हैं वो मोहब्बत और इज़्ज़त की बेस पे चला सकते हैं, रिस्पेक्ट की बेस पे चला सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कोई थ्योरी जो है वो दुनिया में मौजूद नहीं है जिसकी बेस पे आप एक रिश्ते को कायम कर सकें। या तो दोनों ही फरीकैन को, वो मर्द हो, औरत हो, बीवी हो, शौहर हो, उनको इज़्ज़त और मोहब्बत चाहिए होती है और ये बैक वक्त चाहिए होती है। लेकिन वो दूसरी औरत ये क्यों नहीं सोच सकती, जो एक सेकेंड औरत है बीवी के अलावा, वो ये क्यों नहीं सोच सकती कि अगर ये अपनी बीवी का नहीं हो पा रहा है तो फिर मेरा क्या होगा?
यही तो सोचना है। वो मर्द लेकिन उसके ये बावजूद यही तो सोच है यकीन relation दिलाया जो है जिसको वो चलता डेवलप है। करना है अपने माशरे में। एक्चुअली वो मर्द जो- ने यकीन दिलाया होता है कि मैं अपने घर में बहुत तंग हूँ, मेरी बीवी इस काबिल नहीं है, इसलिए मैं आपके पास लेकिन आ रहा हूं। औरतों तो को वो- अपनी ये सोच चेंज करनी है कि जो मर्द पहली औरत का नहीं हो सका, अपनी बीवी का नहीं हो सका, हाँ अगर मर्द ने बड़ी कोशिश की है, आप उसके बारे में पूरी छानबीन करें, देखें उसने बहुत कोशिश की अपनी बीवी को ठीक करने की, उसके साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड करने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहा या वो नहीं कर पाया और बीवी नहीं सही हो पाई, तो फिर उसको इजाज़त है वो दूसरी शादी कर ले। वही तो वो सोलमेट ढूंढने बाहर निकलता है। लेकिन देखिए इन्होंने सोलमेट जो तो बात यही की है। नहीं, अभी जो- आजकल सोलमेट हर जगह बैठे हैं, आपके सोलमेट जो है ना वो आपको कहीं भी किसी गली वो 2-2 मोहल्ले महीने इलाके के लिए में कहीं पे soulmates भी बन मिल जाते जाएंगे। हैं, काफी वो सोलमेट 2-2 सोलमेट महीने कौन के है? लिए जो सोलमेट्स बनते हैं वही बात है कि जो आप कह रही हैं कि वो बगैर कुछ किए ठीक होके वापस आ जाता है, वो 2 महीने के बाद वापस आ जाता है, क्योंकि उसको भी समझ आ जाती है कि ये मेरे पास 2 से 3 महीने के लिए आया था, हाँ। और वो भी उसको उतना ही यूज करती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, Requirement होती है। ठीक है। अच्छा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स फाइनेंशियल। आजकल लोगों ने ऐसे ही कारोबार है। बना लिया है, ऐसे ये ही कोई है, रिलेशनशिप नहीं अच्छा है। चलें, इन द extramarital एंड affairs। हाँ जी। हमारा एक सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कन्फेशन टाइम, फन टाइम। तो मैं आप सबसे कन्फेशन लूँगी, जो ख़वातीन है मुझसे पूछना चाहूँगी कि क्या कभी आप लोगों के जो हस्बैंड है उन्होंने आपको ऐਵੇਂ टीज़ किया हो कि मेरा बाहर चल रहा है, कोई है अफेयर, किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग कन्फेस करें आज। मुश्किल सवाल। ऐਵੇਂ जनरली कभी टीज़ किया हो आपने? अभी कहा कि हस्बैंड यूजुअली है टेंशन लेने के लिए, आपकी टेंशन लेने के लिए। देखिए मर्द तो करते हैं, तारीफ़ करते हैं, और मैं जब भी मेरे हस्बैंड किसी की भी तारीफ़ किया करते थे तो मैं उन्हें यही कहती थी कि बहुत अच्छी बात है, आपको तारीफ़ करनी चाहिए। अच्छा मैं यानी अब वो ठीक हो गए, हम नहीं करते। उन्होंने कहा ना करते थे। तो हाँ मतलब जाहिर बात है ठीक करना पड़ता है ना, फिर चीज़ों को जो है वो मैनेज करना पड़ता है। आप जब सारी चीज़ें Again, किसी को आप पसंद है, रियलाइज करवाते हाँ, हैं, जो मैं बात कर रहा था, आप realize जब तक करवाते हैं। रियलाइज नहीं करवाएंगे दूसरे शख्स को नहीं समझ आएगी, जितना मर्जी समझदार हो। अच्छा आमना आप बताएं। मेरे केस में थोड़ा सा वो ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था, और उसको ये प्रॉब्लम होता था कि वो कहते हैं ना कि औरत के तो हंसने और नज़र उठाने में भी मसला शुरू हो जाता है। अच्छा पाबंदी ये लग तैयार हो जाती रही है, है। इसने डार्क रंग का कपड़े पहने हुए, इसने लिपस्टिक भी आज ज़्यादा लगाई हुई है, तो ये यानी कि मेरे केस में वो इश्यूज़ हो गए थे। जब ख़वातीन वर्किंग वुमेन होती हैं तो उनके हस्बैंड्स और तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। वो औरतों को टीज़ नहीं करते उनको तंग करने के लिए, वो उनको उनके हिसाब से टीज़ करते हैं टीज़ करते हैं। कि ऐसे जा रही हो तो कैसे बाहर जा रही हो और क्यों बात कर यानी रही वो हो। भी ठीक हो गए। अच्छा जानज़ेब नहीं नहीं, हम अलग हो गए हैं। अच्छा जानज़ेब वो ठीक आप नहीं हो रहे। बताएं, आपने कभी अपनी बीवी को इस तरह से टीज़ किया है? देखिए जी, मेरी शादी Attention लेने के मेरी लिए। शादी को अभी 6ठा महीना है, अच्छा फिर तो वेरी तो मैं रीजन। अभी ये रिस्क ले नहीं सकता। अच्छा दूसरी बात ये है, अच्छा फ्यूचर में चांसेस हैं? नहीं, मैं दूसरी बात ये है कि मैं ऐसा रिस्क लूं ही क्यों जिससे मेरी अपनी ज़िंदगी अजाब में पड़े। सही। ठीक है, सो पॉइंट ये है, अगर मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ तो मैं इनको ओन करता हूँ, और ये मेरी फ़िलासफ़ी है। जो मैंने ये सारी बातें की हैं ये मेरी फ़िलासफ़ी है, और अगर जिस पॉइंट पे मैंने फेमिनिस्ट का है वो भी मेरी फ़िलासफ़ी है कि इक्विलिब्रियम के साथ ही आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, औरत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है घर संभालने की, घर बनाने की, होम मेकर होने की, लेकिन ये खाली औरत की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है। अगेन बच्चों की परवरिश करना ये खाली औरत की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ औरत ही का ये ज़िम्मा नहीं है कि वो बच्चों की परवरिश करे, मर्द का भी उतना ही रोल होना चाहिए। हाँ आपके पास टाइम कम है, आप घर पे टाइम कम देते हैं, लेकिन जितना भी टाइम देते हैं अपनी बीवी को और अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। क्वालिटी टाइम दें। चलें हाँ भाई, हम कन्फेशन टाइम तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन मैं क्लोजिंग आप सबसे रिमार्क्स ज़रूर लूँगी। नबी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे एक मर्द के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? आप क्या मैसेज देना चाहेंगी शॉर्टली? देखिए बीवियों को चाहिए कि एक तो नज़र रखें, ख़ास तौर पे अभी नज़र ऐसी नहीं है कि जिसमें आप लड़ना शुरू कर दें। नज़र रखें कि आपको पता होना चाहिए, और आप अपने शौहर को बता दें कि मुझे इन सब बातों के बारे में पता है, लेकिन उसे ऐसे लहजे में बताएं कि जिससे आपके घर का माहौल ख़राब ना हो। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात जो यहाँ पे पहले हो भी चुकी है, कि अपने बड़ों तक मामला तब पहुँचाएँ जब आप ये समझ रहे हो कि अब आप इसको हैंडल नहीं कर सकती हैं। बड़ों में बैठ के कभी भी अपने शौहर की बेइज्जती मत करें। मर्द को इज़्ज़त चाहिए होती है, शौहर इज़्ज़त मांगता है।
अगर आपने उसकी कोई चीज़ पकड़ भी ली है, कोई आपके पास आ भी गई है, तो आप अपनी अटेंशन वही वाली बात कि अपनी मोहब्बत को दुगना कर दें, तिगना कर दें, उसके साथ रहने, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें, बच्चों को उसके साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं वो घर में ऐसी करें, कोई उसे मामलात में बिज़ी करने की कोशिश करें कि उसके पास इतना वक्त ही ना हो कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जो है वो जाए। कहते हैं ना कि फारिग बंदा जो होता है ना और फारिग दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, तो आप उसे शैतान की तरफ जाने ही ना दें, आप उसे घर में वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें जो उसकी नीड है, जो वो चाहता है। और मियाँ बीवी का रिलेशन जो है जितना खाने और पहनने के साथ है उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी जो है वो ज़रा तवज्जो दें, ज़रूरी है ख़वातीन। आप क्या कहना चाहिए? 3 इम्पॉर्टेंट और सिंपल चीज़ें हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन गैप वो नहीं आना चाहिए कपल में। जैसे ही कम्युनिकेशन गैप आएगा रिश्ता कमज़ोर होगा और डेफिनेटली तीसरा बंदा, वो मर्द हो या औरत हो, वो अंदर आ जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ शक, डाउट एक कैंची है। बग़ैर बात किए आप अपने दूसरे पार्टनर पे शक करना शुरू कर दें, वो रिश्ता ख़त्म है, रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, रिश्ता डेड हो जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पेस। आप अपने हस्बैंड अपनी बीवियों को स्पेस दें, बीवियां अपने हस्बैंड को स्पेस दें। रिश्ता है, उनको प्लीज़ सांस लेने की इजाज़त दें। बिल्कुल जी। जान ज़ेब, देखिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक दूसरे को रियलाइज़ करवाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपको वो ड्यू अटेंशन, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिल रहा, तो आप रियलाइज़ करवाएं, सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात यह है, जैसे मैम ने भी कहा, कि आपका कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आपके ये गैप्स आ रहे हैं, उन गैप्स को फिल अप करें, क्योंकि वही गैप्स हैं जो बढ़ते चले जाते हैं। और तीसरी बात ये कि आप कॉमन फैक्टर्स अपने दरमियान ढूंढें, जो कनेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो अपने दरमियान ढूंढें। अगर नहीं मिल रहे तो उनको क्रिएट करें। जैसे आप वॉक पे जा सकते हैं, आप इकट्ठे एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप फिल्म देखना ज़रूरी नहीं है कि शादी के शुरू के अरसे में या प्री शादी वाले मामलात में आप मूवी देखने गए। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। कोई जैसे सिंपल बोर्ड गेम्स हैं जिनमें आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगेन आपके कनेक्टिंग फैक्टर्स होने चाहिए। जितने आपके कनेक्टर्स होंगे उतने आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसानी से गुजरेगी, आप एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे, कनेक्ट कर सकेंगे। सो कनेक्टिंग फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, एंड अगेन रियलाइजेशन इज़ द की। अगर आप दूसरे को रियलाइज़ नहीं करवा रहे और आप ये खुद सोच रहे हैं कि उसको समझ आ जानी चाहिए थी। एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट ये कि अक्सर ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आपको खुद पता लग जाना चाहिए था, आपको खुद इस बात का एहसास नहीं है। मर्द भी ये सोचते हैं, मैं आ गया हूँ, तुम्हें नहीं पता कि इस बात का कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत होगी। यार किसी को भी इस बात की नहीं समझ आएगी कि आप क्या चाह रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। अगर आप उसको कम्युनिकेट कर देंगे, बता देंगे कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। मेक थिंग्स सिंपल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। हमारा शो का टाइम ख़त्म हो गया। नबीहा आपका बहुत शुक्रिया, आमना आपका बहुत शुक्रिया, जानज़ेब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमने ज्वाइन किया। इसी के साथ साथ जंजानी साहब और डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने भी हमें आज ज्वाइन किया था। और आज का जो टॉपिक था हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमें गाइड किया है और कंट्रोलिंग एक जो है ना कि बताया है कि मर्दों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी के लिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए शो, एक नए टॉपिक के साथ। अब तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।